अस्सलाम वालेकुम। आज हम MS वर्ड के सेशन 2 में हैं, जहाँ से हमने लास्ट टाइम इस कोर्स को स्टॉप किया था वहीं से स्टार्ट करेंगे और कोर्स के बारे में और MS वर्ड के बारे में हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे MS वर्ड को कि और क्या-क्या उसमें फंक्शनलिटी होती है। लास्ट जो लेक्चर है वो लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे पोस्ट हो चुका है और उसका लिंक जो है मैंने अपने चैनल ग्रुप पे शेयर किया था आप लोगों से। तो आई थिंक सब जो यहाँ पर आए हैं उन्होंने जिन्होंने मिस भी किया होगा तो उन्होंने लेक्चर जो है यूट्यूब पे देख लिया होगा और उनको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी MS वर्ड के हवाले से। चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे हम जो है वो अपने वर्ड की तरफ चले जाते हैं और हम इसमें देखते हैं कि हमने जो लास्ट चीज़ें एक्सप्लोर की थी आप लोगों के साथ मैंने, वो हमने फाउंड का जो ग्रुप था, जो होम का टैब में जो रिबन है उसमें जो फाउंड का जो ग्रुप है हमने उसको पूरा एक्सप्लोर कर लिया था। हमने इस पूरे ग्रुप में एक एक फंक्शनलिटी को हमने शॉर्टकट कीज के साथ और परफॉर्मेंस के साथ एक्सप्लोर कर चुके थे। जैसे कि मैं यहाँ पर रैंक की फॉर्मूला लगाता हूँ, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में भी इस फॉर्मूले के बारे में बताया था। अब हम फर्स्ट ग्रुप की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है क्लिपबोर्ड। मैंने ग्रुप ये वाला जो ग्रुप है वो स्किप करा दिया था क्योंकि ये ग्रुप इम्प्लीमेंट तभी होता है जब यहाँ पर कोई चीज़ लिखी जाती है, मतलब टेक्स्ट यहाँ पर अपेयर होता है या पैराग्राफ अपेयर होता है। इसलिए मैंने फाउंड वाला सेकंड ग्रुप जो है वो पहले करवा दिया, फर्स्ट ग्रुप स्किप कराया था। अब हम फर्स्ट ग्रुप की तरफ जा रहे हैं जो कि क्लिपबोर्ड ग्रुप है। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि मैंने जैसे वीडियो का टेक्स्ट पूरा मैंने सिलेक्ट कर लिया और जैसे ही मैं इस टेक्स्ट को अनसेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन है कट एंड कॉपी का, ये यहाँ पर डिसेबल हो गया है। क्यों डिसेबल हो गया? क्योंकि कोई चीज़ सिलेक्ट नहीं हुई, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो चुका है। इसी तरीके से मैं जैसे ही वीडियो के ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये दोनों जो कट एंड कॉपी के ऑप्शन है एक्टिवेट होगा। तो आप इस बटन की मदद से कट कर सकते हैं, कट कॉपी एंड पेस्ट। ये आप लोगों को पता होगा कि एक चीज़ कट हो जाती है तो वो एक ही दफ़ा पेस्ट हो सकती है और कॉपी जब कोई चीज़ होती है तो वो मल्टीपल टाइम पेस्ट हो सकती है और कट में वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती है और कॉपी में वो चीज़ वहीं रहती है लेकिन मल्टीपल टाइम पेस्ट हो सकती है। तो सिर्फ क्लिपबोर्ड का ये काम होता है कि वो कॉपी पेस्ट के फीचर को चलाता है और मैंने इसको कट कर लिया एंड देन मैं पेस्ट करना चाहता हूँ वीडियो को। मैं यहाँ पर सिंपल सा पेस्ट लिखा हुआ मैं पेस्ट करूँगा, देखें मेरी वीडियो यहाँ पर लिख रही है। तो इसकी फंक्शनलिटी ऐसी है, बस इसकी शॉर्टकट कीज भी हैं जो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। कंट्रोल सी से मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, स्पेस दूंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स से मेरा कट होगा एंड कंट्रोल वी से दोबारा पेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो ऑप्शन कट एंड कॉपी पेस्ट ये आप लोगों को तकरीबन सब लोगों को आते हैं। इसके नीचे एक फॉर्मेट पॉइंटर है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये क्या चीज़ है। जैसे कि मेरे पास ये प्रोवाइड्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं एक फॉर्मेटिंग कर देता हूँ, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसका फाउंट बड़ा कर देता हूँ और इसको एक कलर कर देता हूँ, ये है। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो प्रोवाइड्स मेरा लिखा हुआ है ये डॉक्यूमेंट भी वैसे ही का वैसे ही लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, प्रोवाइड्स के वर्ड को सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूँगा एक बार और फिर मेरे पास क्या होगा देखें, एक पेंट ब्रश मेरे कर्सर पर जो मेरा इंसर्शन पॉइंटर है उस पर बना हुआ आ गया। अब मैं उस डॉक्यूमेंट को जैसे सिलेक्ट करूंगा ना जितना, ये देखें तो वही कलर यहाँ पर आ गया, वही फाउंट यहाँ पर आ गया, वही स्टाइलिंग यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से मैं डॉक्यूमेंट को फिर दोबारा मैं इसको क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं जो हूँ मैं चाह रहा हूँ ये यूआर डॉक्यूमेंट ये दोनों हो जाए, तो मैं इसको टैप करता हुआ आगे लेके जाता रहूंगा और ये पूरा उसी फाउंट उसी साइज उसी स्टाइलिंग होगी। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ मेरी जो डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, मैं उनको करना चाहता हूँ एक ही फाउंट का एक ही साइज का, लेकिन क्या है मैं बार बार फाउंट टैप पेंटर को बटन जाके माउस वहाँ दबाओ दोबारा करो तो मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो मैं उससे इस तरह भी कर सकता हूँ, जैसे मुझे ये वाला प्रोवाइड्स का स्टाइल मुझे कॉपी करना है और ये वाला स्टाइल मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर डबल टैप करूँगा। जब मैं डबल टैप करूँगा ना तो ये एक्टिवेट रहेगा। जब मैं जिसके ऊपर भी क्लिक करूँगा, मैं प्रूफ के ऊपर क्लिक करूँगा, प्रूफ भी होगी। अब देखें मेरा इंसर्शन पॉइंटर जो है वो फॉर्मेट प्रिंटर पर ही है। मैं प्रोवाइड्स के ऊपर क्लिक करूँगा,
ये देखें पूरी लाइन हो गई। मैं स्लाइडर पे क्लिक करूंगा, स्लाइडर बार पे ये हो जाएगा। मैं गैलरीज पे क्लिक करूंगा, वैसा हो जाएगा। मैं इसको जाके दोबारा एक क्लिक करूंगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो वन क्लिक में क्या होता है, एक बार होता है, और डबल क्लिक में आप उसको मल्टीपल बार फॉर्मेट पॉइंटर को आप चला सकते हो। तो फॉर्मेट पॉइंटर का सिर्फ इतना सा काम होता है कि वो पूरे एज इट इज वही फॉर्मेट आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में आपको प्रोवाइड कर देता है। इस तरीके से ये प्रोवाइड लिखा हुआ, मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं सबसे नीचे चले गया और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा कॉपी करता हूँ और मैं नीचे एंटर मारता हूँ और मैं यहाँ पर जाता हूँ। पेस्ट के नीचे एक बार दिया हुआ है, मैं इस बार को खोलता हूँ तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल, इसको कहते हैं पेस्ट स्पेशल। ये पेस्ट स्पेशल क्या है, आप मुख्तलिफ तरीके से पेस्ट कर सकते हो। इनको कैसे कर सकते हो, मैं पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करता हूँ। अब देखें, मैं यहाँ पर पहले वाले पे जाता हूँ तो वो फॉर्मेट के साथ पेस्ट करेगा, मतलब जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया होगा उसका फॉर्मेट, उसका फाउंड साइड जैसा होगा वैसे ही वो पेस्ट करेगा। बिस्मा कह रही है कि थोड़ा सा स्टार्ट से रिपीट करते हैं। बिस्मा, अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ हम जो है वो क्लिक क्या कहते हैं, क्लिप बोर्ड के उस पर ही है, ग्रुप पर, और वहां पर मैंने कॉपी पेस्ट करना सिखाया है कि कॉपी कैसे करते हैं और पेस्ट कैसे करते हैं। तो सिर्फ इतना सा काम हुआ है। काफी लेट आपने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन कोशिश करेगा कि नेक्स्ट टाइम जो है वो आप 8 बजे सेशन को ज्वाइन कर लें ताकि कोई चीज मिस ना हो। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि पहला जो ऑप्शन है पेस्ट का जैसे ही मैं माउस लेके जाता हूँ तो वो क्या करता है, यहाँ पर देखें, वो एज इट इज वैसे ही प्रोवाइड को दिखा देता है जैसे कि ऊपर है। ये देखें, मैंने प्रोवाइड्स का फाउंड भी वही कॉपी हुआ, प्रोवाइड्स का स्टाइल भी वही कॉपी हुआ, और उसका जो डिजाइन था वो वैसे ही कॉपी हुआ। अब मैं दोबारा इसको कॉपी तो मैं कर चुका हूँ, इसका मतलब मैं मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकता हूँ। दोबारा मैं इसमें जाता हूँ ड्रॉप डाउन, इसके नेक्स्ट वाले को एक्सप्लोर करता हूँ तो देखें क्या हुआ, इसकी फॉर्मेटिंग हट गई। स्पेशल पेस्ट ये काम करता है कि नेक्स्ट वाला क्या करता है, इसकी फॉर्मेटिंग को हटा देता है, प्रोवाइड जो टेक्स्ट लिखा होता है वो वैसे ही लिख देता है। तो सिंपल सी चीज है, आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे, खुद ब खुद ये बता भी रहा होगा कि मेरा इस ऑप्शन का काम क्या है। इसके बाद ये वाला जो है वो पिक्चर के लिए यूज होता है। कोई भी आप पिक्चर को कॉपी करते हो तो आप स्पेशल उसी पिक्चर में जो डिजाइनिंग हो रही होती है, क्योंकि अभी मैं आगे जाके आपको पिक्चर या ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना सिखाऊंगा, तो वैसी उसके ऊपर जो डिजाइनिंग करते हो तो वैसी कॉपी हो जाता है इसके जरिए स्पेशल। और इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये कीप टेक्स्ट ऑनली, मतलब कोई भी ऐसा लिंक बना हुआ हो, ये आगे जाके हम लिंक बनाएंगे तो आपको ये वाली चीजें भी पता लगेंगी। लिंक बनाओ तो उसको क्या होगा, मैं उसको कॉपी करूंगा और जब मैं पेस्ट करूंगा तो कीप टेक्स्ट ऑनली, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि उसके ऊपर जो लिंक ना हो, लिंक काम ना करे, जो टेक्स्ट लिखा हो वैसे ही कॉपी हो जाए। तो हम ये वाला फीचर को एक्सप्लोर करते हैं, ये वाले लास्ट वाले। तो ये पेज स्पेशल के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये देखें ऐसा लिखा हुआ है कि मुझे यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे टेक्स्ट चाहिए या एचटीएमएल फॉर्मेट। एचटीएमएल फॉर्मेट टेक्स्ट ही होता है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसमें मतलब पिक्चर होता है। तो आप स्पेशल पेज के एक्सप्लोर करने जाते हो और ऑप्शंस में, तो वो वर्डिंग में आपको दिखा देता है, और अगर सिर्फ ड्रॉप डाउन करते हो तो यहाँ पर पिक्चर्स में आपको दिखा देता है। तो ये सिंपल सी चीज है कि आप पेज स्पेशल से बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हो कि आपको कभी स्टाइलिंग कॉपी करनी है तो आप इसको यूज कर सकते हो, कभी आपको सिर्फ टेक्स्ट कॉपी करना है या सिर्फ और सिर्फ जैसा लिखा था आपने वैसे ही कॉपी करना है तो इसको यूज कर सकते हो। इतना सा काम है। तो हमने यहाँ पर जो है हमने ये दोनों ग्रुप कवर कर लिए। होम के टैब में जो थे, होम के रिबन में जो फाउंड था और क्लिप बोर्ड, ये कवर हो गए। अब हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट हटा देता हूँ, एक पैराग्राफ मैं लिख लेता हूँ। मैंने एक पैराग्राफ यहाँ पर लिख लिया। अब इस पैराग्राफ पे मैं फंक्शनलिटी कर सकता हूँ, मैं इस पैराग्राफ को खूबसूरत बना सकता हूँ अपने पैराग्राफ के सेक्शन में। तो पैराग्राफ के सेशन पे आते हैं। देखें यहाँ पर, देखें सबसे पहले ये जो ऑप्शन है ना, वो ये बाय डिफॉल्ट होता है वर्ड की तरफ से। ये जो प्रेस हुआ हुआ है, जो प्रेस हुआ होता है वो ब्लैक कलर में शो हो रहा होता है। इसका मतलब क्या है, अलाइन लेफ्ट लिखा हुआ भी आ रहा है, अलाइन लेफ्ट। और इसकी शॉर्टकट की क्या है, लिखा हुआ रहा है कि कंट्रोल और एल दबाओगे तो अलाइन लेफ्ट हो जाएगा। मतलब मेरा जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट से स्टार्ट हो। हमेशा हम इंग्लिश जो है ना वो लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, तो ये देखें मेरी अलाइनमेंट जो हो रही है वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं ये बीच वाले को दबाता हूँ तो ये देखें
मेरी अलाइनमेंट, क्योंकि मेरा इंसर्शन पॉइंटर पहले वाले ग्राफ पे था वो सेंटर में हो गया। अगर मैं सबको करना चाहता हूँ तो मैं सबको सिलेक्ट करूंगा, ये देखें सेंटर में होगा। अलाइन लेफ्ट करूंगा, अलाइन लेफ्ट बाय डिफॉल्ट हुआ होता है। अलाइन सेंटर कर सकता हूं मैं, फिर इसी तरह अलाइन राइट कर सकता हूँ, ये राइट अलाइनमेंट होता है। तो ये पैराग्राफ की अलाइनमेंट है, स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। इसके शॉर्टकट कीज हैं, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल है, और सेंटर के लिए कंट्रोल ई है, और राइट के लिए कंट्रोल आर है। तो ये 3 शॉर्टकट कीज हैं। ये जब मैं आपको शॉर्टकट कीज मुकम्मल आपको जब मैं इस कोर्स एमएस के बाद में आपको एक प्रेजेंटेशन दूंगा, सेंड करूंगा, तो वहां पर आपको ये सारी शॉर्टकट कीज, जो 50 शॉर्टकट कीज जो निकाली थी मैंने प्रेजेंटेशन में दिखाई थी, वो सब आपको प्रोवाइड करूंगा। तो सिर्फ इनका काम क्या होता है, अलाइनमेंट करना, कि लेफ्ट कर देना, राइट कर देना, सेंटर कर देना, ये आपके ऊपर है। आप अपने पैराग्राफ को किस तरीके से लेफ्ट राइट कर सकते हो। जरूरी नहीं है आप पैराग्राफ को करो, यहाँ पर जरूरी नहीं है कि पैराग्राफ को करो। अगर मैं यहाँ पर कोई हेडिंग लिख देता हूँ, कि यहाँ पर मैंने कोई टाइटल लिख दिया, किसी भी चीज का टाइटल लिख दिया, अब मैं चाह रहा हूँ ये टाइटल जो है वो मेरे सेंटर में हो, तो मैं टाइटल को भी सेंटर में कर सकता हूँ। तो तमाम चीजों को, मैंने कोई नंबर लिख दिया, उस नंबर को भी सेंटर में कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, लेफ्ट कर सकता हूँ, ये आपके ऊपर है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद जो ऑप्शन थे, अच्छा इसकी इमेजेस में भी आपको दिख रहा होगा राइट, सेंटर एंड लेफ्ट। तो अब हम इस वाले पे जाते हैं। इस वाले पे जब माउस लेके आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है जस्टिफाई, और इसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पर दिख रही है कंट्रोल प्लस जे। जस्टिफाई क्या होता है, अब जस्टिफाई मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्लस जे दबाता हूँ, तो देखें क्या होगा। राइट हैंड साइड पे देखें, मेरा जो पैराग्राफ था ना, वो बिल्कुल सीधी लाइन में क्लोज हो रहा है। अगर मैं कंट्रोल जेड मार के दिखाऊं तो देखें पहले कैसे क्लोज हो रहा होता। पहले जो मेरा पैराग्राफ क्लोज हो रहा होता ना, वो ऊपर नीचे क्लोज हो रहा था, एक प्रॉपर वे में नहीं लिख रहा था। डॉक्यूमेंट हमेशा जस्टिफाई वे में होना चाहिए ताकि वो खूबसूरत लगे। अब मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जे दबाता हूँ, लेकिन जस्टिफाई हो गया। और यहाँ पर ये देखें, ये इनेबल हो गया, ब्लैक कलर का आ गया। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, जस्टिफाई से हट जाएगा, वो डिसेबल हो जाएगा और लेफ्ट पे चले आएगा, क्योंकि लेफ्ट अलाइन मैंने सेलेक्ट की। तो जस्टिफाई से आपका पैराग्राफ बिल्कुल जस्टिफाई एक बिल्कुल प्रॉपर वे में आया था, बिल्कुल सीधा, राइट लेफ्ट साइड से भी सीधा हुआ है, राइट साइड से भी सीधा हुआ है, एक प्रॉपर वे में आ जाए। तो जस्टिफाई का सिर्फ इतना सा काम होता है। अच्छा, इसके ऊपर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, इनकी तरफ जाते हैं हम सबसे पहले। अब मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिख देता हूँ, जैसे कि ABC मैंने यहाँ पर लिखा, इसके बाद BCD लिख दिया, ZXC लिख दिया, BBA लिख दिया। ये मैंने कुछ अपोजिंग नाम लिखे, और मैं चाह रहा हूँ इसकी लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो लिस्ट कैसे बनती है, मैंने इन सारे नामों को सिलेक्ट किया, और मैं ये देखिए इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बुलेट्स में आ जाएगा। ये मेरी बुलेट्स बन गई, बुलेट्स लिस्ट बन गई। इसी तरीके से मैं इसमें अगर और ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं जैसे ही मारूंगा एक बुलेट खुद ब खुद बना हुआ आ जाएगा, खुद ब खुद बना हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी यहाँ पर 1 2 3 मैंने लिख दिया ये नाम। अब मैं चाह रहा हूँ इसके बाद जो है मैं पैराग्राफ लिखना शुरू कर दूँ, बुलेट ना है, लेकिन इंटर मारता हूँ तो बुलेट आता है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, बैक स्पेस दबाऊंगा, मिटा दूंगा। फिर उसके बाद जैसे ही इंटर मारूंगा तो मेरा पैराग्राफ यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। तो सिर्फ इतना सा काम है। जैसे ही मैं इंटर मारूंगा, बुलेट यहाँ पर डेवलप हुआ हुआ है। अब मुझे बुलेट नहीं चाहिए, मैं बैक स्पेस दबाऊंगा, उसके बाद इंटर मार दूंगा या बैक स्पेस दबा दूंगा, तो मेरे पास नया पैराग्राफ खुल के आ जाएगा। मैं पैराग्राफ यहाँ पर लिख सकता हूँ, और मेरा बुलेट ऊपर आ गया। तो इस बुलेट को इतना सा काम है इस बुलेट का, कि आपकी लिस्टिंग बना देता है, और लिस्टिंग में जो ऑप्शन होते हैं ना, वहाँ बुलेट दिखा देता है। अब इसके बुलेट के आगे भी ड्रॉप डाउन दिया हुआ छोटा सा। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें बुलेट कौन सा चाहिए आपको, कौन से स्टाइल का चाहिए, वो भी दे सकते हो आप। देखें मैंने ये वाला बुलेट दिया, तो देखें इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो नजर आए। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और मैं ये देखें बुलेट चेंज हो गया। इसी तरीके से मैं बुलेट ये वाला दे सकता हूँ, इसी तरीके से ये वाला दे सकता हूँ। ये बाय डिफॉल्ट है, ये वाला दे सकता हूँ, ये वाला, और नन मतलब मैं नहीं दे सकता, तो वो बुलेट लिस्ट से हट जाएगा। ये वाला दे सकता हूँ। इसके अलावा मैं जो हूँ वो बुलेट के अंदर जो है ना लिस्ट का लेवल, ये भी आपको मैं सिखाऊंगा कि आगे लेवल कैसे कर सकते हैं। अब मैं नया बुलेट को भी डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पर कोई आपके पास सैंपल है, तो
ये देखें, ये सैंपल्स जो हैं ये वर्ड के बाय डिफॉल्ट सैंपल्स होते हैं, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो और उसको इंपोर्ट करा सकते हो। इंपोर्ट कराने के बाद आप दोगे तो ये देखें, ये वाला हो गया। ये आपके ऊपर है कि आप अपने नए बुलेट्स कैसे ला। कोई पिक्चर है आपके पास, वो पिक्चर जैसे कुछ लोग होते हैं अपने डॉक्यूमेंट में लोगो यूज करते हैं, तो वो लोगो आप यहाँ पर कॉपी करके जैसे इंटर करोगे तो यहाँ पर वो लोगो बना हो जाएगा। अभी मेरे पास कोई पिक्चर मैं देख लेता हूँ, मेरे पास कोई है तो जैसे कि मेरे पास ये बाइक की पिक्चर है, मैं जैसे ही ओके करता हूँ ये देखें, क्योंकि बुलेट है वो छोटी सी है तो इमेज काफी बड़ी है, तो बुलेट छोटी सी आती है तो वो छोटी करके दिखा रहा है। अगर छोटा सा कोई लोगो बनाओ तो वो प्रॉपर आपको नजर आएगा। तो आप यहाँ पर बुलेट जो है अपनी मर्जी के क्रिएट कर सकते हो, और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो बुलेट है वो स्टैंडर्ड के डाल सकते हो। तो बुलेट का इतना सा काम होता है। अच्छा, मैं अब मैं एक और नई लिस्ट बनाता हूँ। एक और नई लिस्ट भी बन सकती है। कैसे बन सकती है, यहाँ पर देखें, इसके बराबर में ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो नंबरिंग वाली लिस्ट बनती है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, देखें नंबरिंग वाली लिस्ट बनती है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर मैंने शिफ्ट दबा दिया था इसलिए वो नंबर नहीं मिला हो गया। ये देखें, ये नंबरिंग वाली लिस्ट हो गई। वो बुलेट वाली लिस्ट थी और ये नंबरिंग वाली लिस्ट है। इसके अंदर भी ड्रॉप डाउन है। अब ड्रॉप डाउन में क्या है ये देखें, आप खुद देख सकते हैं कि नंबर के आगे कॉमा चाहिए। अब जैसे ही कॉमा आ जाए तो राउंड ब्रैकेट आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। ये देखें, ए बी सी डी स्मॉल, जिस तरीके से आप चाहते हो वैसे आ जाएगा। और इसी तरीके से आप अपनी नंबर, जैसे मैंने वहां पर डिफाइन किया था कि आप अपने बुलेट भी बना सकते हो, यहाँ पर भी बना सकते हो, बिल्कुल वही सेटिंग है, इसमें कोई नई नई बात नहीं है। तो हम बुलेट्स को देख चुके हैं, नंबरिंग को देख चुके हैं, नंबरिंग के अंदर अल्फाबेटिक भी आ रहा है, और उस तरह आप लिस्टिंग बना सकते हो। एक और लिस्टिंग है, ये तीसरी लिस्टिंग और आखिरी लिस्टिंग है। इसमें क्या होता है, अब मैं इस लिस्ट को सेलेक्ट करता हूँ और मैं इस लिस्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये है सब लिस्ट। सब लिस्ट किसे कहते हैं, जैसे ही मैं एंटर मारूंगा और टैब दबाऊंगा, मैंने एंटर मार के टैब दबाया तो क्या हुआ, मेरे पास उसके नीचे एक और ऑप्शन खुल गया। जैसे कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, यूर सिटी। अब मैं इसके ऑप्शन देना चाह रहा हूँ। मैंने कराची लिख दिया, ऑप्शन आ रहा है। मैंने यहाँ पर लिख दिया लाहौर, ऑप्शन आ रहा है। मैंने यहाँ पर लिख दिया इस्लामाबाद, देखें ऑप्शन आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ तीन ऑप्शन के पास खत्म हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसको बैक स्पेस दबाऊंगा और उसके बाद बैक स्पेस एक और दबा दूंगा, तो मेरे पास हट जाएगा। तो इस तरीके से आप सब लिस्ट बना सकते हो, और इस सब लिस्ट की भी सब लिस्ट बना सकते हो। जैसे मैंने इंटर मारा डी डी, जैसे मैंने इस्लामाबाद के अंदर भी दो ऑप्शन देने हैं, या मुझे इस्लामाबाद के शहरों के नाम इतने पता नहीं, इलाकों के। मैं कराची पे आ जाता हूँ, मैंने कराची पे इंटर मारा और मैं कराची के अंदर दो ऑप्शन देना चाहता हूँ, फिर मैं दोबारा टैप दूंगा, देखें कराची के अंदर दो ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुलशन नॉर्थ कराची। तो ये देखें, एक लिस्ट है मेन, ये यूर सिटी वाली मेन था, उसके सब बना कराची, और उसके अंदर भी सब आ गए गुलशन ऑन का। इसके अंदर भी आप सब डाल सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो ये सब लिस्ट वाली काम जो है वो आपका तीसरी लिस्ट बना के देती है, जो सब लिस्टिंग करके देती है आपको। और तो ये वाला पॉइंट है कि अच्छा कुछ सवाल आ रहे हैं, काइंडली मैंने पहले भी बोला था आप लोगों से कि आप अपने सवाल जो हैं वो नोट करें अपने पास एक डायरी, या अपने पास एक कोई भी नोट पैड लेके रखें, उसके ऊपर वो सवाल लिखते रहें, और जब सेशन के एंड में आप लोगों को मौका मिले आप सवाल करें। क्योंकि अब क्या है कि आप लोग थोड़ा सा अगर लेट ज्वाइन करते हैं या कनेक्शन में प्रॉब्लम आता है तो क्या होता है, मिस हो जाता है वो वाला पार्ट, फिर आप सवाल करते हैं, फिर मैं रिपीट करता हूँ, तो टाइम जो है ना वो वेस्ट होता है। जो और भी लोग हैं, और भी पार्टिसिपेंट हैं, वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो इसलिए तो काइंडली आपसे रिक्वेस्टेड है कि अपने सवाल को लिख लें। जैसे ही मैं आपको मौका दूंगा तो आप जो है एक एक करके मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं दोबारा बुलेट के ऊपर आ जाऊंगा, आप 10 बार मुझसे पूछेंगे, मैं 10 बार बुलेट के ऊपर आ जाऊंगा और बुलेट को सिखाऊंगा कि कैसे बटन बनाते हैं, क्या होता है। तो सिंपल सी चीज है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। भाई ये लिस्टिंग है, मैंने पहले वाले पे देखा जो बुलेट बना सकते हैं, दूसरे वाले पे नंबरिंग बना सकते हैं, नंबरिंग के अंदर आप अल्फाबेट भी डाल सकते हो, तीसरा वाला जो है सब लिस्टिंग है, ये आपको दिख रहा होगा। ये सब लिस्टिंग कैसी बना सकते हैं, ये देखें ऑप्शन है, इसको एक्सप्लोर करें, इसको खुद एक्सप्लोर करें।
आप कैसे एक्सप्लोर करेंगे, जब आप प्रैक्टिस पे जाएंगे, आप कोई भी लिस्ट आपके क्रिएट करें अपनी और एक्सप्लोर करें, इन तीनों को एक एक क्लिक करके एक्सप्लोर करेंगे, किससे कौन सी लिस्ट बन रही है, कैसे बन रही है, अपने इसमें बुलेट में अपनी कोई लोगो आपका बना वो डालें। तो इस तरीके से आप एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आपको ज्यादा क्रिएटिविटी नजर आएगी और ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो अपनी लिस्ट बनाएं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं। इस तरह आप लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, ये कोशिश करें सीखने की कि भाई लेफ्ट अलाइन क्या होता है, राइट अलाइन क्या होता है, जस्टिफाई क्या होता है, सेंटर क्या होता है। ये सारी चीजें सीखेंगे तो आपको पता लगेगा कि सीखने को और भी चीजें मिलेंगी। आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई मेरी प्रैक्टिस जो है वो इम्प्रूव हो रही है, और जिसकी वजह से आप एक्सपर्ट की तरफ जा रहे हो, प्रोफेशनलिज्म की तरफ जा रहे हो। अच्छा, हमने यहाँ पर अलाइनमेंट को कवर कर लिया, हमने यहाँ पर बुलेट्स को कवर कर लिया। अब हम आगे जाते हैं और हम यहाँ पर हमने यहाँ पर स्पेसिंग देनी है। अब देखिए स्पेसिंग क्या है, पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग कैसे दे सकते हैं लाइन बाय लाइन। ये देखें, जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पैराग्राफ के अंदर जो लाइन है उसकी स्पेसिंग बढ़ रही है। ये देखिए, रिमूव स्पेसिंग, सारी स्पेसिंग खत्म हो गई, मेरा पैराग्राफ जो है कंसिस्टेंट हो गया। देख रहे हैं आप लोग, लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन में जाकर आप इसको और स्पेस दे सकते हैं। आप यहाँ पर देखें, टू स्पेस आ गया। ये आपके ऊपर है कि आप इसको स्पेस कैसा रखना चाहते हैं, अलाइनमेंट क्या रखनी चाहते हैं अपनी उसकी, ये आपके ऊपर है। लाइन और स्पेस में ऑप्शन दूंगा, ये देखिए, ये पैरा, देखिए बेसिकली हर जो ऑप्शन है यहाँ पर, वहां पर हर उसका ना अलग अलग पैनल नहीं दिया हुआ। यहाँ पर पैनल देखें पैराग्राफ का ही खुल रहा है, लेकिन मैंने लाइन स्पेसिंग के ऑप्शन पे क्लिक किया था तो मेरा जो कर्सर है ना, वो देखिए लाइन स्पेसिंग के अंदर ही आया हुआ है। तो इतना स्मार्ट है वर्ड हमारा कि उसको पता है कि वो एक ही पैनल पर सारा काम कर रहा है, लेकिन जौन से पैनल का बटन आप दबाओगे वो उसके अंदर खुद ब खुद आपको ले जाएगा। अब मैं यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ, ये देखिए पैराग्राफ का खुल गया। मैंने आपको बताया ना, ग्रुप की सेटिंग, हर नीचे ग्रुप के नीचे एक बटन होता है, उसके ऊपर क्लिक करते हो वो उस ग्रुप की सेटिंग कंप्लीट खुल जाती है। तो पैराग्राफ की सेटिंग कंप्लीट खुलेंगे, देखो पैराग्राफ इसमें आप देखें जस्टिफाई, लेफ्ट, वही वाली चीजें जो टूल्स ऊपर दिए हैं वो अंदर दिए हैं। इसको एक्सप्लोर करें। स्पेसिंग बिफोर आफ्टर, पहले स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, दूसरी स्पेसिंग मल्टीपल लाइन कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें जो है वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। और ये वाला बटन सेट एज डिफॉल्ट, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, कभी मत इसको दबाएगा, क्योंकि ये आपकी सेटिंग को फिर उस डिफॉल्ट सेटिंग पे ले आता है जो आपने कस्टमाइज की हुई थी। फिर आपको प्रॉब्लम होती है जब आप डिफॉल्ट सेटिंग को मांग रहे हो तो वर्ड से, तो वो डिफॉल्ट सेटिंग नहीं दे पाता। तो ये वाला बटन कभी मत दबाएगा। इसके बाद हमने देखा ये सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ये लाइन स्पेसिंग के लिए यूज होता है और कुछ नहीं। इसके बाद हम पैराग्राफ को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इसके ऊपर मैं माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, ये सिंपल सी चीज है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कि मैं यहाँ पर पैराग्राफ या कोई भी वर्ड हो, मैं कोई भी वर्ड लिख देता हूँ यहाँ पर, तो उसको भी मैं सिलेक्ट करके इंक्रीज कर सकता हूँ, डिक्रीज कर सकता हूँ। यहाँ ये देखिए, तो इसके ऊपर जैसे ही माउस लेके आएंगे लिखा हुआ है डिक्रीज इंडेंट, और यहाँ पर लेके जाएंगे तो लिखा हुआ है इंक्रीज इंडेंट। ये सिर्फ इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए होता है, ताकि आप अपनी मर्जी से, आपको चाहिए कि जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं इसको सेंटर में लाता हूँ, देखिए सेंटर में ये नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पर इंडेंट बढ़ा हुआ है, मैंने यहाँ पर इंडेंट बढ़ा चुका हूँ। जैसे ही मैं इंडेंट खत्म करूंगा, यहाँ पर इंडेंट खत्म हो गया, ये सेंटर में आ गया। अब मैं लेफ्ट पे करूंगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीजों का ख्याल रखना है आपने, कि आपने इंडेंट बढ़ाकर अगर किसी चीज को सेंटर करा और आपको लगता है कि गलती से आपने इंडेंट बढ़ा दिया और आपने सेंटर किया, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा। तो आपको उसको चेक करना होगा कि उसका इंडेंट तो नहीं बढ़ा हुआ। अगर इंडेंट बढ़ा हुआ तो उसको कम करेंगे तो वो खुद ब खुद सेंटर में आ जाएगा, क्योंकि आपने उसको सेंटर किया हुआ। तो ये वाली चीजें हैं पैराग्राफ में। इसके बाद हम आ जाते हैं, सिंपल सी चीजें, आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, शेडिंग के लिए यूज होता है। ये कैसी शेडिंग के लिए यूज होता है मैंने आपको बता देता हूँ। ये देखें, क्योंकि ये पैराग्राफ है, याद रखिएगा ये पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ जो है वो पूरी लाइन में लिखा जाता है, इसलिए ये पूरी लाइन पर वो कलर देना है। ये हाईलाइट नहीं है, हाईलाइट जो था वो हमने कल पढ़ा था, ये है कलर सिंपल का, और ये क्लियर फॉर्मेटिंग में मिट जाता है। आज हम
आज हम कलर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि कलर्स कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। देखें ये कुछ कलर्स हैं थीम में, और मोर कलर्स में जाएंगे तो ये कलर यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो अपनी मर्जी से। कस्टम कलर में जाएंगे तो यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो, और अपनी वैल्यू यहाँ पर RGB, इन कलर को कहते हैं RGB। RGB कलर प्रिंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे RGB और HSL कलर लिखा हुआ है, लेकिन उसमें ज्यादातर RGB यूज किए जाते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, इन तीनों से मिलकर तमाम कलर्स बनते हैं। तो RGB यूज किया जाता है प्रिंटिंग के लिए। तो आप हमेशा RGB पे रखेंगे कोई भी कलर अगर सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर, और उसको उसकी वैल्यू अगर आप इंटरनेट से कोई पिक्चर उठाते हैं उसके कलर को आपको वैल्यू पता है, तो रेड की क्या वैल्यू, ग्रीन की क्या वैल्यू, ब्लू की क्या वैल्यू, वो आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद हेक्सा, हेक्सा यूज होता है, ये हेक्सा कोड्स वैल्यू होती है, ये यूज होता है वेबसाइट्स के लिए। वेबसाइट पे जो कलर डाला जाता है वो हेक्सा कोड के जरिए डाला होता है। तो आप हेक्सा कोड अगर रेड कलर गूगल पे जाके लिखेंगे और हेक्सा कोड लिखेंगे तो उसका एक कोड आ जाएगा, तो वो कोड हैश के साथ लिखा जाता है और वो यहाँ पर लिख देंगे तो वही कलर आपका ये वाला जो कलर पिकर है वो कलर उठा लेगा। तो सिंपल सा कलर में इतना सा काम है कि वो आपके पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है, आपके पैराग्राफ का कलर नहीं, बल्कि आपके पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है उस कलर को वो कलर में ले आता है, क्योंकि ये पैराग्राफ के ऊपर है। तो इसका सिंपल सा काम ये है। ठीक है, हम नेक्स्ट जाने पड़ते हैं। कनेक्शन अगर ड्रॉप हो जाए तो आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट है उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन हो जाए। अच्छा, कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं, हम थोड़ा सा नजर डाल देते हैं। मैं जो माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहा हूँ वो 2016 है, और मैंने ग्रुप में एक वीडियो का लिंक दिया था आप लोगों को, जहाँ से आप 2016 इजीली डाउनलोड कर सकते हो करेक्ट वर्जन के साथ, जिसमें कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। तो मैंने यूट्यूब में दिया था, तो आप लोगों से रिक्वेस्टेड है कि जिनको वो लिंक जो पहले ग्रुप में ऐड थे जिनके पास वो लिंक था, वो दोबारा उस लिंक को फॉरवर्ड करते हैं उसी ग्रुप में, क्योंकि कुछ नए पार्टिसिपेंट भी हमारे ग्रुप में आ गए हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो कुछ नए लोग हैं, तो उनकी आप लोग हेल्प डाउन करें, उन लोगों को कोर्स के बारे में बताएं, तो काइंडली एक दूसरे की हेल्प डाउन करें। अच्छा, हमने कलर्स को देख लिया, बैकग्राउंड कलर्स को देख लिया, और इसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर। इसके बराबर में एक और ऑप्शन है, मैं ये वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेता हूँ पूरा, और मैं इस ऑप्शन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करता हूँ। तो जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ है बॉर्डर। बॉर्डर से वाजे बात रहती है कि बॉर्डर बनाएगा। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वन लाइन नीचे आ गई, इसका एक बॉर्डर बन गया। ये बाय डिफॉल्ट नीचे वाली लाइन सिलेक्ट हुई होती है, लेकिन इसका ड्रॉप डाउन है, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो देखें बहुत सारी लाइन है। आपको ऊपर भी लाइन चाहिए, क्योंकि मैंने नीचे वाली लाइन सिलेक्ट की हुई है, तो पहले वो मैं हटा देता हूँ, ड्रॉप डाउन में आता हूँ, तो अब देखिए नीचे वाली लाइन आ रही है, ऊपर वाली लाइन आ रही है, लेफ्ट पे आ रही है, राइट पे आ रही है, और यहाँ पर पूरे पे नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर इसलिए नहीं आ रही है, कॉलम्स में भी आती है, इसलिए ये पूरे बॉर्डर, क्योंकि पैराग्राफ में कोई कॉलम नहीं होता, तो इसलिए वो बीच में नहीं आ रही लाइन। रॉस में जो है अगर मैं टेबल बनाता हूँ तो वहां पर ये बॉर्डर आते हैं, तो इसलिए आउटसाइड बॉर्डर और ऑल बॉर्डर, ये दोनों जो बॉर्डर हैं ये सेम काम करते हैं पैराग्राफ में। लेकिन अगर कोई टेबल बना रहे होते हो जो हम आगे जाके बनाएंगे, उसमें इन दोनों का काम अलग अलग है। ये सिर्फ आउट बॉर्डर जो अभी दिख रहा है आपको वो बना के देता है, और ऑल बॉर्डर्स में अंदर भी लाइन आती है, लेकिन यहाँ पैराग्राफ है, यहाँ पर ये लाइन काम नहीं करती। इसी तरह इनसाइड बॉर्डर्स यहाँ पर काम नहीं करेंगे, ये भी काम नहीं करेंगे, ये भी काम नहीं करेंगे, और कुछ हॉरिजेंटल कुछ लाइन है जो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ये टेबल्स के ऊपर है। तो ये जो लाइंस है ना, ये हम टेबल के सेक्शन में ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से, वहां पर काफी इनका इम्प्लीमेंट है, और वहीं पर ज्यादा इम्प्लीमेंट होता है। पैराग्राफ में बहुत कम लोग यूज करते हैं, और ज्यादातर जो यूज करते हैं वो डाउनवर्ड यूज करते हैं, अपवर्ड यूज करते हैं, या तो वो पूरे बॉर्डर पे यूज करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर्स का इतना काम है कि वो लाइन क्रिएट कर देता है आपके पूरे पैराग्राफ। हमने यहाँ पे लाइन क्रिएट कर दी, ठीक है। अब हम देखते हैं ये वाला ऑप्शन। अब इसके ऊपर माउस लेके आते हैं तो ये सिंपल सी चीज है, ये सॉर्ट करने को बोल रहा है। अब ये किस सॉर्ट की बात कर रहा है, जैसे कि मिसाल के तौर पे
ये देखें, आपको यहाँ पर कुछ नजर आया होगा इफेक्ट। मैंने एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को सबसे पहले मैंने जो नाम दिया था ABC, BCA और CAD, ये मैंने 3 नाम अपनी मर्जी से दे दिए। अब इसमें मैंने क्या किया, इस सॉर्टिंग पे क्लिक किया। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर ये सॉर्ट हुआ हुआ पैराग्राफ, आप इसको रहने देगा क्योंकि हेडिंग है और फील्ड भी है, लेकिन मैंने बाय डिफॉल्ट क्योंकि सॉर्ट हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो बाय डिफॉल्ट उसने पैराग्राफ को उठा दिया। टाइप कौन सी है यहाँ पर वो भी रहने देगा क्योंकि टेक्स्ट होगा तो टेक्स्ट ही करना है। जब हम नंबर्स में आएंगे तो हम नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी टेक्स्ट है टेक्स्ट। अब मैंने क्या कर दिया कि असेंडिंग ऑर्डर में तो मैंने दिया हुआ था ये लिस्ट, अब मुझे चाहिए कि सी वाला ऊपर आ जाए। डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टी लिस्ट चाहिए तो मैं डिसेंडिंग में क्लिक करूंगा, ओके करूंगा तो मेरे पास लिस्ट उल्टी आ जाएगी। अगर मैंने सॉर्टिंग करना भूल गया, मतलब मैंने कोई लिस्ट ऐसी बना दी कि आगे पीछे बना दी, अब मुझे याद आया कि मैं नेम से सॉर्टिंग करना चाहता हूँ तो मैं उसको पूरा सिलेक्ट करूंगा और असेंडिंग में कर दूंगा। तो क्या होगा देखिए, ए वाले पहले आ गए, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। तो ये सॉर्टिंग का काम है, आपके पूरे पैराग्राफ को सॉर्ट कर देता है। तो इसका काम सिंपल सा इतना। आगे हम एक्सप्लोर करते हैं। एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है शो एंड हाइड। ये क्या चीज है शो एंड हाइड? ये एक पैराग्राफ मेकर है, लेकिन इसका काम आगे होता है क्रॉस लिंक बनाने में। वो हम आगे देखेंगे कि क्रॉस लिंक कैसे बनता है, लेकिन अभी मैं आपको इसको क्लिक करके दिखाता हूँ क्या होता है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, ये देखें मेरे जितने भी पैराग्राफ थे उनके आगे ये बना, ये देखें ये वीडियो। आप याद रखिएगा ये वीडियो जो है ना, ये हेडिंग नहीं है, मैंने हेडिंग यहाँ यूज नहीं की, ये पैराग्राफ ही है। हेडिंग के लिए मैं अलग यूज करूंगा, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। ये पैराग्राफ ही था तो इसके आगे भी बना आ गया, ये आ गया। अच्छा, बीच बीच में ना डॉट आ गया, ये देखें डॉट, डॉट आ गया। जहाँ स्पेसिंग थी वहां डॉट हो गया। ये जो है ना रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है और ये हाइड करके यूज किया जाता है। ये मैंने आपको दिखाया है अभी कि दिखता कैसे। तो इसका जो काम है ना वो आपको आगे जाके पता लगेगा जब हम इंसर्ट के टैब में, इंसर्ट के रिबन में हम देखेंगे इसको। तो इसका सिर्फ काम है कि पैराग्राफ को आइडेंटिफाई करता है और स्पेसिंग के बीच में डॉट को ले आता है। ये हम आगे देखेंगे कि किस तरह इसको हम क्रॉस रेफरेंस में काम करेंगे। अभी इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो अभी हमने पैराग्राफ का जो पूरा ग्रुप है वो हमने कवर कर लिया। 3 ग्रुप अभी हमने कवर कर लिए। अच्छा सर, यार मैं जो हूँ मेरा मुझे पसंद है इसलिए यूज करता हूँ। और मतलब आप जो है वर्ड का सेशन लेने आए या मेरे डेस्कटॉप को एक्सप्लोर करने आए कि मेरे डेस्कटॉप में क्या क्या सॉफ्टवेयर हुए हैं उनको देख रहे हैं आप। काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्टेड है कि आप जो है वो इन चीज़ों को देखें, वर्ड के ऊपर तवज्जो दें, वर्ड को एक्सपीरियंस क्रिएट करें ताकि आपकी स्किल्स डेवलप हो। फिल्मोरा जो है एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और प्रीमियर प्रो एक एडवांस सॉफ्टवेयर है, वो भी अच्छा है। लेकिन मेरा जो काम है वो इतना बड़ा नहीं होता तो मैं प्रीमियर प्रो पे नहीं करता। मेरा एक छोटा सा काम होता है तो मैं उसको फिल्म पे यूज कर लेता हूँ। तो इज अप टू यू कि कौन सा सॉफ्टवेयर किसको पसंद आता है। अच्छा, हमने क्लिपबोर्ड कर लिया, फॉन्ट कर लिया, पैराग्राफ कर लिया। हम जल्दी से स्टाइल्स की तरफ आते हैं। स्टाइल्स में क्या है, स्टाइल्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्टाइल्स में बाय डिफॉल्ट स्टाइल्स हैं जो कि पैराग्राफ के पहले से वर्ड ने आपको दिए हैं। ये देखें मेरे पास ये था, इसके नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए नॉर्मल लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है नो स्पेसिंग, मतलब बीच का स्पेस गायब हो जाएगा, मेरा स्पेस गायब हो गया। हेडिंग 1, ये देखिए हेडिंग 1 बन गई, हेडिंग 2 ऐसी बन गई। ये अलग अलग फॉन्ट है जो आप देख सकते हो यहाँ पर। ये खुद ब खुद डिजाइन हुए हुए हैं, ये भी आप यूज कर सकते हो। आप अपना खुद का भी बना सकते हो। अब इसको ड्रॉप करोगे, यहाँ पर क्रिएट स्टाइल, अपना स्टाइल बना सकते हो, उसका नाम दे सकते हो, कैसा स्टाइल चाहिए मॉडिफाई करना है। यहाँ पर आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो अपनी मर्जी की स्टाइलिंग की कौन सी, जैसे यहाँ फाउंड कौन सा रखना है, बोल्ड करना है, टैलिक करना है, ये करना है, वो करना है, फला करना है। उसका नाम रख दोगे तो वो यहाँ पर आपके पास ये जो लिस्ट है ये आपको जो दिख रही है यहाँ पर वो सेव हो जाएगा। जब आपको वो चीज़ चाहिए होगी आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, वैसी स्टाइलिंग हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज़ है। ये स्टाइलिंग के टाइप में कुछ बाय डिफॉल्ट स्टाइल्स हैं और यहाँ पर आप खुद भी बना सकते हो ताकि आप उस चीज़ को इजी यूज कर सको। आपके लिए बहुत आसानी हो कि आप जो कहीं आपको बार बार वो स्टाइलिंग की जरूरत ना पड़े तो एक स्टाइलिंग का यहाँ पर टैब हो। इसलिए मैं कहता हूँ सेट एज डिफॉल्ट नहीं करना। ये करने से क्या होगा कि आपके यहाँ जब आपको स्टाइलिंग की जरूरत होगी आपके यहाँ पर बना हुआ आ जाएगा वही वाला स्टाइल जो आपने बनाया होगा, आपने सिर्फ क्लिक करना है वैसा स्टाइल बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तो इसलिए स्टाइलिंग का टैब इसलिए दिया जाता है कि वो
बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग को यूज कर सको आप, और कुछ नए स्टाइल जो आप बनाना चाहते हो वो आप यहाँ पर रखिए। उसके आगे हम आते हैं फाइंड। बस इस ग्रुप में इतना ही है। हम आखिरी ग्रुप में आते हैं जिसका नाम है एडिटिंग। यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड। फाइंड आपको समझ में आ रहा होगा फाइंड का मतलब क्या होता है। ये पूरा टेक्स्ट मेरा सिलेक्ट था इसलिए हुआ, मैंने यहाँ पर लिख दिया फाइंड में, एक टैब खुल गया वीडियो। वीडियो में क्या हुआ, ठीक है, मेरे पास जितनी भी वीडियो थी वो हाईलाइट होकर आ गई। तो सिंपल सी चीज है, फाइंड का मतलब ढूंढो। मुझे कोई टेक्स्ट को ढूंढना है तो मैं वो यहाँ पर लिख सकता हूँ और उस टेक्स्ट को ढूंढ सकता हूँ। तो फाइंड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसको यूज करें। इसको कंट्रोल एफ मार के, शॉर्टकट की है, कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ तो तब भी फाइंड का ऑप्शन खुल जाता है, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तब भी फाइंड का ऑप्शन यहाँ से खुल जाता है, इनेबल हो जाता है। ड्रॉप डाउन में देखते हैं तो वही है, फाइंड एडवांस में आ जाएंगे तो वो ये फाइंड एडवांस जो है रिप्लेस वाला काम है। मैं अभी आपको बताता हूँ, रिप्लेस के ऑप्शन में भी आएगा। इसके बाद गो टू, कौन से पेज पे आपको जाना है, कौन सी लाइन पे जाना है, कौन से बुक मार्क में जाना है, ये आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको अभी बताता हूँ रिप्लेस। रिप्लेस को आपको क्लिक कर दो तो ये देखें, फाइंड के अंदर जितने भी ऑप्शन थे ना, एडवांस और गो टू, तो उसमें यही वाला पैनल खुल रहा था। ये देखें, गो टू, रिप्लेस, फाइंड, और सिंपल फाइंड पे क्लिक करते तो एक से पैनल खुल जाता था। यहाँ पर वो एक ही चीज है। जिस मिसाल के तौर पे उसको मैं क्लिक करता हूँ और ये कंट्रोल एच से भी खुल जाता है। फाइंड में क्या होगा, सिर्फ आपने फाइंड करना है, यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट मतलब अगला ढूंढूंगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो पे आ जाएगा, नेक्स्ट करूंगा तो नेक्स्ट वाले, ये फाइंड नेक्स्ट है। इसी तरीके से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, जैसे कि मुझे फाइंड व्हाट क्या ढूंढना है, मुझे वीडियो ढूंढो और उसको रिप्लेस कर दो मूवी में। मूवी में जो सिलेक्ट हुआ है सिर्फ उसी को करना चाहते हो तो सिर्फ रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। रिप्लेस ऑल पे क्या होगा, जितने भी मेरे पास हैं रिप्लेस ऑल हो जाएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि मैंने वर्ड ने 5 रिप्लेसमेंट ढूंढ ली है। 5 दफा वीडियो लिखा हुआ था, उसको 5 दफा मूवी कर दिया। देखें, वीडियो लिखा हुआ था, मूवी मूवी मूवी। तो इस वाले फंक्शन को आप ऐसे एक्सप्लोर कर सकते हो, फाइंड और रिप्लेस को। गो टू क्या है, गो टू सिंपल है, कौन से पेज पे जाना है। अभी आपके पास पेज यहाँ पर है नहीं, उस पेज का नंबर लिखोगे तो उस पेज पे आपका ब्राउजर चले जाएगा। सेक्शन अभी हमने बनाया नहीं है, लिंक अभी हमने बनाया नहीं, आगे हम देखेंगे कि ये किस तरह बनते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तो उस बुक मार्क पे चले जाएगा, उस पेज पे चले जाएगा जिस पेज पे आपको जाना है। तो ये वाला जो आखिरी हमारे पास जो एडिटिंग का ग्रुप था, ये भी बहुत सिंपल था, ये भी हमने कवर किया, एक्सप्लोर किया है आज। स्टाइलिंग के ग्रुप को हमने एक्सप्लोर किया, एडिटिंग के ग्रुप को एक्सप्लोर किया। चले हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है इंसर्ट। और इंसर्ट के टैब की रिबन है और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये थोड़ा लंबा होगा तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इसको हम जानेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहली चीज़ आपको यहाँ दिख रही होगी कवर पेज। पेजेस के ग्रुप में हम हैं और कवर पेज दिख रहा होगा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, कवर पेज का आपको सिंपली आपको एक आइडिया रहा होगा कि अगर कोई आप प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट फॉर्म में बना रहे हैं या कोई बुक आप लिखना चाह रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ बनाना चाह रहे हैं जिसका आपका कवर हो, तो उसका पेज जो है प्री डिज़ाइन कुछ वर्ड ने हमें दिए हैं, वो डिज़ाइन जो है यहाँ पर कुछ मौजूद है, वो आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये वाला जो डिज़ाइन है मेरे इस कवर पे आ गया। ये देखें, पूरे कवर पे मेरे ये आ रहा। पहले पेज, कवर हमेशा फर्स्ट पेज होता है तो वो फर्स्ट पेज पर आ गया, वही डिज़ाइन। सिंपल सी चीज़ है। अब मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ लिख सकता हूँ, जैसे मैंने बुक का नाम रख दिया उसामा अहमद, यहाँ पर बुक का नाम रख दिया और यहाँ पर सब टाइटल लिख दिया बट। अब मैंने कुछ भी यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर मैंने कोई भी टेक्स्ट लिख दिया जो आपको लिखना है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बुक का पेज मुझे पसंद नहीं आया, मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं कवर के पेज पे दोबारा जाता हूँ और मैं दूसरा अगर कवर का पेज सिलेक्ट करता हूँ तो देखें मेरा बुक का नाम और जो मैंने टाइटल लिखा था, जो कुछ भी लिखा था, वो वैसा ही मौजूद होगा जो मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था। तो ये एक बहुत ही अच्छा एडवांस फीचर है, वर्ड हमें देता है कि हमें बार बार टाइम सेव करना वर्ड हमें सिखाता है कि टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको सेव करके चलें। तो इसी तरीके से आप कोई भी नेक्स्ट कोई भी लेते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो चीज़ प्रोवाइडेड है, जो आपने प्रोवाइड की है, वो खुद ब खुद वहाँ पर वो फिक्स कर देगा अपने हिसाब से। कवर को और एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर कुछ रिमूव करंट कवर, ऑब्वियसली यहाँ पर कवर हट जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ ऑनलाइन कवर्स हैं जो आप जो है वो उनको यूज कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं।
कवर पेजेस फॉर office.com पे आप जाकर वहाँ पर कुछ ऑनलाइन है, वहाँ पर उसको भी यूज कर सकते हो, अपने कवर पेज भी बना सकते हो स्टाइलिंग करके। तो ये इस फीचर को आप खुद ही एक्सप्लोर करना, आप देखना कि कितने कवर्स हैं। ऑफिस की अपनी वेबसाइट पे और भी कवर्स हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं। तो फ्री वाले कुछ यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, बाकी तकरीबन जो है वो पेड है। तो आप उनको यूज करना चाहते हो उनको यूज करो, या अपने खुद बनाना चाहते हो कवर वो बनाओ। ये सिंपल सी चीज है, कवर आपको बना के देता है। ब्लैंक पेज सिंपल सी चीज है, आपको ब्लैंक पेज एक ऐड करके दे देगा। मैं ब्लैंक पेज जितनी दफा दबाऊंगा एक ब्लैंक पेज ऐड होता जाएगा। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वन क्लिक के ऊपर आपका ब्लैंक पेज बन जाएगा। और इसकी अगर मैं शॉर्टकट की चाहूँ तो शॉर्टकट की ब्लैंक पेज की क्या है, मैंने सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल और एंटर प्रेस करना है, मेरे पास ब्लैंक पेज एक नया क्रिएट हो जाएगा। ये देखना, सिर्फ सिंपल। मैं यहाँ से बटन से भी क्लिक कर सकता हूँ क्रिएट, और कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करके भी मैं एक नया ब्लैंक पेज क्रिएट कर सकता हूँ। अच्छा, ब्रेक पेज। ब्रेक पेज क्या होता है? ब्रेक पेज बहुत ही सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर जैसे कि मैंने अपना पैरा लिख दिया और पैरा के मैं बीच में मैंने सिलेक्ट किया और मैंने ब्रेक दबा दिया, तो देखिए क्या हुआ। हुआ ये कि जहां पर मैंने कर्सर अपना रखा होता है इंसर्शन पॉइंटर, वहां से उसने ब्रेक कर दिया और वो जो पेज है ना वो दूसरे पेज पे ले आएगा, बाकी जो टेक्स्ट है वो दूसरे पेज पे ले आया। अब वैसे मैं लास्ट वाला पैरा पे यहाँ पर रखता हूँ, लास्ट वाले के मुझे यहाँ से पेज ब्रेक कर दो, तो आखिरी वाला जो है वो अगले उस पे चले गया। तो ये सिंपल सा एक पेजेस का जो कॉलम है, और क्या कहते हैं, ये सिंपल सा पेजेस का पैनल है, पेजेस का ग्रुप है, जो हमें छोटी छोटी चीजें दिखाता है, सिखाता है कि पेज ब्रेक कैसे कर सकते हो, पेज ब्रेक में और कई क्या चीजें आप डाल सकते हो, ब्लैंक पेज कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो इस सिंपल सी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और इसमें आप जो है वही वाला बटन जो मैंने आपको अभी बताया, कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्ट की है, वो भी आप प्रेस कर सकते हो, तो एक ब्लैंक पेज क्रिएट होता है। लेकिन आप अगर पैराग्राफ पे रख के कंट्रोल प्लस एंटर दबाते हो तो वही वाला काम होता है जो पेज ब्रेक का काम है। तो देखें, नया वाले पेज पर वाला पैराग्राफ आ गया। बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब हमने पेजेस कवर कर लिया, अब हम टेबल वाले ग्रुप पे आते हैं। टेबल वाले ग्रुप पे हम जैसी क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन खुल जाता है, और ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 1 बाय 1, एक रॉ चाहिए एक कॉलम चाहिए, या मुझे 2 कॉलम चाहिए एक रॉ चाहिए। यहाँ पर अपनी मर्जी से आप जितना भी आपको टेबल चाहिए हो उस टेबल को यहाँ पर आप ड्रैग करके बना सकते हो, या इंसर्ट टेबल पे जाकर आपको कितनी कॉलम्स आपको रखने हैं, मुझे रखने हैं 4 कॉलम्स, और कितनी रॉस रखनी है, मुझे रखने हैं 10। तो मैं जैसे ही इंटर मारूंगा ये देखें बना हुआ है। ये एक सिंपल सा फीचर है कि आप जैसे ही इंसर्ट करते हो यहाँ पर जो है एक नया टेबल बना हुआ आ जाता है, और आप यहाँ से भी अपना एक टेबल क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि एक नया टेबल आप खुद ही बनाओ, आपको पता हो कितनी रॉस और कितनी कॉलम चाहिए, आप यहाँ से भी उस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो। इसको आगे क्लिक करके इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो ड्रॉ टेबल, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ये। देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ टेबल को, कितने कॉलम चाहिए, मुझे कितनी रॉस चाहिए, देखिए ड्रॉ हो रहा है। तो ये एक एडिशनल फीचर है, जिसको ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करे, और जिसको जो है वो अपना टेबल बना बनाया चाहिए वो करना है वो करे। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, हम दोबारा जाते हैं इसमें, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेल स्प्रेड। ये एक्सेल स्प्रेडशीट क्या होता है? ये एक्सेल की शीट कहलाती है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर मेरे पास देखें एक मैजिक हुआ। मैजिक क्या हुआ कि जिन्होंने एक्सेल पहले देखा हुआ है तो वो देख सकते हैं, मेरी वर्ड के अंदर ही एक्सेल खुल गया। वर्ड के अंदर मेरे पास एक्सेल खुल गया, और ये देखें ये सारे जो पेजेस हैं ना, ये जो सारे टैब्स हैं, ये जो टाइटल बार है, ये जो सारे रिबन्स हैं, ये हैं एक्सेल के। और मेरे पास ये एक्सेल की पूरी शीट खुल के आ गई छोटी सी। और मैं जैसे ही बाहर क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे पास वर्ड खुल के आ गया। मैं इसके अंदर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये शीट जो है वो एक्सेल की हो जाएगी। ये देखें, तो आप एक्सेल की शीट भी वर्ड में इनपुट कर सकते हैं। अभी मैं एक्सेल के बारे में आपको बताऊंगा नहीं इतना, एक्सेल जब हम पढ़ेंगे
तो हम एक्सेल के बारे में सीखेंगे। लेकिन अभी आपने एक नई चीज सीखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्ड के अंदर भी आप एक्सेल को खोल सकते हैं, एक्सेल का काम कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें वर्ड जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। और वो कहाँ से प्रोवाइड करता है? टेबल के अंदर जाके सिंपल सा एक्सेल शीट पे आपने क्लिक करना है तो वो प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि टेबल्स जो हैं वो बहुत ही इजीली क्रिएट हो जाते हैं। इसमें कोई टिपिकल नहीं होता कि टेबल्स को क्रिएट करने में, और सिर्फ आपको वन क्लिक करना है और टेबल आपके सामने है। और इसके अंदर आप वैल्यूज दे सकते हो, आप अपनी मर्जी की वैल्यू दे सकते हो, इसके अंदर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। आपको जो लिखना है आप यहाँ पर लिखो, आप नंबरिंग भी लिख सकते हो, जो भी आपका टेबल डिजाइन है वो आप यहाँ पर टेबल डिजाइन कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज है, जैसे ही मैंने टेबल को क्लिक किया और मैंने एक टेबल इंसर्ट किया तो गौर से देखेगा मेरे पास ये दो चीजें खुल के आ गई। यहाँ लिखा हुआ है टेबल टूल, और ये दो चीजें खुल के आ गई, दो नए टैब्स खुल के आ गए। एक का नाम है डिजाइन, उसकी अपनी रिबन है, एक का नाम है लेआउट, उसकी अपनी रिबन है, और ऊपर लिखा हुआ भी है टेबल टूल। इसका मतलब क्या है? ये जो टूल है वो टेबल्स के लिए है, टेबल का ये अपना पर्सनल टूल है और ये ओपन होकर आया है। इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, जल्दी से हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है हेडर रॉ, कि मुझे जो है वो हेडर रॉ चाहिए या नहीं चाहिए। अभी तो मेरे पास कोई हेडर रॉ नहीं है क्योंकि मेरे पास ये वाला डिजाइन है। अभी मैं कोई डिजाइन यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, ये देखें मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन है जो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से आप उस डिजाइन को सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से हेडर रॉ, ये देखें इसमें हेडर रॉ थी, मैंने मना कर दिया, मेरी कोई हेडर रॉ नहीं है। हेडर रॉ क्या होता है? जिसके ऊपर लिखा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा होगा नेम, तो नीचे सारे नेम ही लिखे होंगे, यहाँ पर नंबर लिखा होगा तो नंबर ही हो, तो वो हेडर रॉ होती है। हेडर रॉ, टोटल रॉ मतलब मुझे आखिर में कोई टोटलिंग करनी है तो देखें टोटल रॉ। लास्ट रॉ में क्या हो गया? लास्ट रॉ जो है मेरी मोटी हो बन गई, थोड़ी सी एक और लाइन ड्रॉ हो गई ताकि वो परमानेंट नजर आए, कि पता लगे कि वो एक ग्रैंड रॉ है, टोटल रॉ है, जहां पर आप यूज कर सकते हैं। सिंपल सी चीज ये है। अब अगर हम इस चीज को और देखें तो बहुत सारी चीजें हैं, बैंडेड ड्रॉज, ये आपको पता लगेंगी जब आप इसमें आपको डेटा हो, फर्स्ट कॉलम क्या है, लास्ट कॉलम क्या है, बैंडेड ड्रॉज, ये आपको जब पता लगेंगी जब इसमें डेटा हो। तो इस वाले ऑप्शन को आप खुद ही एक्सप्लोर करें। ये जो डिजाइन है आप खुद ही एक्सप्लोर करें, आपको खुद समझ में आएगा कि डिजाइन जो है वो क्या है। मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन यहाँ पर दिए हुए हैं वर्ड ने हमें, कि कौन सा टेबल के डिजाइन यहाँ पर है, किस टेबल में कैसे। ये सिंपल से डिजाइन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके बाद यहाँ पर शेडिंग है। शेडिंग क्या है? ये देखें, जौन सा मेरे पास कॉलम सिलेक्ट है, अभी यहाँ पर मैंने ये वाला डिजाइन सिलेक्ट किया हुआ, ये वाला सिलेक्ट किया, मैंने ये वाला सिलेक्ट किया हुआ, ये देखें उसके ऊपर शेड आ गया। मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन। ये अपनी मर्जी से कर सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल। बॉर्डर, ये जो लाइन है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखें ये डार्क हो गई। देख रहे हैं आप? आपको शायद नजर आ रहा हो। मैं और इसको डार्क कर देता हूँ, मैं इसको 6 पे ले जाता हूँ तो आपको और ज्यादा नजर आ। ये देखें, देख रहे हैं आप? उससे क्या हुआ? ये पेन बना हुआ आ गया। जौन सी लाइन मुझे बॉर्डर करनी है वो मैं लाइन अपनी कर सकता हूँ बनाकर। एक पेन भी यहाँ पर क्रिएट हो जाता है इस तरह। और इस तरीके से भी आप तमाम लाइंस जो हैं वो बना सकते हैं। देखिए वो एक सिंपल सी चीज है, जौन सी आपको टेबल जैसा डिजाइन चाहिए आप अपनी मर्जी का टेबल बना सकते हैं। और यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स, यहाँ पर वो चीज है जो आपको काम आएगी, जो मैंने बॉर्डर्स में वहां पर आपको स्किप कराया था। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं इंसर्ट में जाता हूँ, एक टेबल यहाँ पर देता हूँ, इसमें आ गया, ये मेरे पास बॉर्डर्स आ गए। अब ये देखें, देख रहे हैं आप? ये ये आपकी सिर्फ फंक्शनलिटी है कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है कौन सी रॉ, और ये बॉर्डर वैसा बना हुआ आ गया। तो इस चीज को आप एक्सप्लोर करें। शेडिंग है, स्टाइलिंग है, ये पूरा स्टाइलिंग का टाइप है, इसमें कोई फंक्शनलिटी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है कि आप जो है वो किस तरीके से क्या काम कर सकते हैं। अच्छा, सवाल ये था कि एक्सेल कैसे खोलेंगे। देखें एक्सेल सिंपल सी बात है, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पे जाएंगे और यहाँ लिखा हुआ है एक्सेल, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपकी विंडो पे एक्सेल खुला हुआ आ जाएगा। सिंपल सी चीज है। अच्छा, इसके बाद हम डिजाइन को, हमने देखा डिजाइन को हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे डिजाइन के ऊपर क्योंकि सिंपल सा डिजाइन है और आप अपनी मर्जी से इसको डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब हम जाते हैं लेआउट के ऊपर। लेआउट क्या है? लेआउट सिंपल सी चीज है। सबसे पहले यहाँ पर टेबल्स पे देख लेते हैं। ये देखें, सिलेक्ट, पहला सेल सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट कॉलम, जिसपे मेरा इंसर्शन पॉइंटर था वो वाला कॉलम सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट रॉ,
सारी रॉ सिलेक्ट हो गई क्योंकि पूरा कॉलम सिलेक्ट था। अब मैं सिर्फ पहले वाली को रॉ को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं क्लिक करूंगा, सिलेक्ट रॉ पे क्लिक करूंगा, सिलेक्ट रॉ हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से पूरा टेबल यहाँ सिलेक्ट हो गया। और रॉ को सिलेक्ट करने के लिए आसान तरीका भी है कि आप किसी भी रॉ के ना उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखिए सेल सिलेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान है। मैंने कोई वाला सेल सिलेक्ट करना है, मैंने ये वाला सिलेक्ट कर दिया, ये वाला सिलेक्ट करना है, ये वाला सिलेक्ट कर दिया और ड्रैग करता गया, पूरी रॉ सिलेक्ट हो गई। और वहां से भी आप इसी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको चाहिए कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, अच्छा जैसे ही मैं बाहर क्लिक करता हूँ देखें वो टूल्स का टैब गायब हो गया। टूल्स का टैब तभी आएगा जब मैं टेबल वाले सेक्शन को सिलेक्ट किया हुआ हूँ। तो देखें टूल्स का टैब आएगा। लेआउट में आता हूँ, यहाँ पर ग्रिड व्यू क्या होता है, जिस डिजाइन में ग्रिड्स नहीं होते तो उधर वो ग्रिड शो कर देता है। बहुत सी जगह पर ये देखें यहाँ पर ग्रिड शो नहीं हुए थे, मतलब लाइंस यहाँ पर नहीं दिख रही थी, तो मैंने वहां पर व्यू ग्रिड पे दिखाया तो ग्रिड मुझे बने हुआ आ गया। लेकिन जब मैं प्रिंट आउट निकालूंगा तो मेरे पास देखें कंट्रोल पी से आप प्रिंट आउट का व्यू देख सकते हो। कंट्रोल पी से आप प्रिंट आउट का व्यू देख सकते हो। जब मैं प्रिंट आउट के व्यू में जाए तो मुझे ग्रिड लाइंस यहाँ पर शो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने डिजाइन ही वाला सिलेक्ट किया था जिसमें मेरे पास ग्रिड लाइंस नहीं थी। वो तो ग्रिड लाइंस मैंने अपने यूज के लिए मतलब मुझे अंदाजा हो तो इसलिए मैंने यूज की थी। अब मैंने ये वाला डिजाइन सिलेक्ट किया तो यहाँ पर ग्रिड लाइन काम नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि भाई ग्रिड लाइन तो पहले से यहाँ मौजूद है और मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो इसमें ग्रिड लाइन दिखेंगी आपको। क्यों दिखेंगी? क्योंकि यहाँ पर ग्रिड लाइन वाला डिजाइन मैंने यूज किया। तो सिंपल सी ये टेक्निक है। प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या है, वही सारे फीचर्स हैं जो प्रॉपर्टीज में आपने वहां पर एक्सप्लोर किए हैं। वही है कि भाई इंचेस रॉस कितनी बड़ी होनी चाहिए, कॉलम्स के सेल्स में क्या होना चाहिए, सेल्स में जो मैं लिखूंगा वो टॉप पे आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए, बॉटम में आना चाहिए, ये सारी चीजें। इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए, वही जो हमने होम में देखा था, लेफ्ट होनी चाहिए, सेंटर होनी चाहिए, राइट होनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो आप एक्सप्लोर करेंगे एक एक बटन को तो आपको अंदाजा हो जाएगा आप कैसे कर सकते हैं। और ये प्रॉपर्टीज में भी है और यहाँ पर जितने भी टैब दिख रहे हैं ना ये वाले, इसमें भी यहाँ पर ये फंक्शनलिटी काम करेगी। मैं आपको यहाँ पर भी दिखाऊंगा। अब जैसे कि अब हम आ जाते हैं, यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ। मैंने ये सेलेक्ट किया ये वाला सेल। अब देखें जो वहां पर मैं लेफ्ट अलाइन वगैरह आपको बता रहा था जो मैंने स्किप करा है, ये देखें जब मैं यहाँ सेंटर में करता हूँ ये देखें बीच में आ जाएगा और लेफ्ट में यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको लेफ्ट बना हुआ। मैं नीचे करता हूँ बॉटम से शुरू हो जाएगा। मैं सेंटर में करना चाहता हूँ ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ये अपनी मर्जी से आप जहां पर करना चाहते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। और प्रॉपर्टीज के ऑप्शन में भी ये ऑप्शन है, आप वहां से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा हम दोबारा अपने इधर आ जाते हैं। टेबल का सेक्शन पूरा हो गया। अब हम ड्रॉ के पार्ट में आ जाते हैं। ड्रॉ के पार्ट में आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि मैं यहाँ पर वही वाली चीज़ है जो मैंने आपको अभी आपको बताई थी कि यहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसा आपको ड्रॉ करना है टेबल वैसा आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। जैसा आपको टेबल ड्रॉ करना है आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। इरेज आपको टेबल मिटाना है, आप ये देखें सिंपल सी रॉ मिटा दी मैंने, 2 रॉ 1 रॉ में बन गई। तो इतना सा काम है। कोई डिलीट करना है आपको, आपका कर्सर जहां होगा, मेरा यहाँ है इंसर्शन पॉइंट, मैंने डिलीट करना है, डिलीट सेल ये लिखा हुआ है। इस सेल को डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, बाकी सेल लेफ्ट में ले जाऊं, मैं एंटर करूंगा, बाकी सेल मेरे लेफ्ट में आ गए क्योंकि पहला सेल मेरा डिलीट हो गया। बाकी जितने भी सेल थे वो मेरे लेफ्ट में आ गए। तो ये सिंपल सी चीज है। डिलीट करना चाह रहा हूं मैं कॉलम, जो सिलेक्ट होगा वो कॉलम मेरा डिलीट हो जाएगा। डिलीट करना चाह रहा हूं मैं मेरी रॉ, लास्ट वाली रॉ डिलीट हो जाएगी क्योंकि मेरा इंसर्शन पॉइंटर वहां मौजूद था। तो एक बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। डिलीट टेबल पे पूरा टेबल मेरे पास डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से इंसर्ट, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है जहां मेरा इंसर्शन पॉइंटर होगा उससे ऊपर एक इंसर्ट हो जाएगी पूरी लाइन। जहां मेरा इंसर्शन पॉइंटर है उसके नीचे हो जाएगी। जहां मेरा इंसर्शन पॉइंटर है उसके लेफ्ट में हो जाएगी। जहां मेरा इंसर्शन पॉइंटर है उसके राइट में हो जाएगी। तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज है कि आपको यहाँ पर टेबल के लेआउट में एक्सप्लोर करेंगे, आप खुद जाएंगे, आपको पता लगेगा। बहुत ही आसान चीज है, 1 क्लिक पे सारी चीजें इंप्लीमेंट खुद ब खुद हो रही है। अच्छा उसके बाद आते हैं मर्ज सेल की तरफ। मर्ज सेल क्या होता है? मर्ज सेल ये होता है जैसे मुझे टेबल की हेडिंग लिखनी है। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर ABC लिखा हुआ है और मेरी टेबल की हेडिंग हो, लेकिन टेबल की हेडिंग जो मेरे कॉर्नर में आ रही है, मैं चाह रहा हूँ ये सारे सेल
एक ही सेल बन जाए, तो मैं मर्ज सेल के ऊपर जाऊंगा, ये देखें, और मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, ये देखें, और फिर मैं यहाँ से इसको होम से आगे वही वाली फॉर्मेलिटी मैं बड़ा कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा, जो मैंने आपको पहले दिखाया। ये मेरी हेडिंग बन गई। इस तरीके से आप सेल्स को मर्ज कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। लेआउट में आते हैं, ये देखें, स्प्लिट करूंगा, जहां मेरा कर्सर था मैंने यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे क्लिक किया, तो क्या हुआ, मेरा टेबल वहां से टूट गया, अलग हो गया, स्प्लिट हो गया, अलग हो गया, अलग हो गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका टेबल जो है, आपको चाहिए कि आपका टेबल जो है वो स्प्लिट हो जाए। मैं अलग कर दूं आपके टेबल को, मैं चाह रहा हूँ 2 टेबल बन जाए, तो आप यहाँ से स्प्लिट का टैब भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इंसर्ट, आपको पता है कि इंसर्ट का टैब थोड़ा सा लंबा है और एक क्रिएटिविटी वाला है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम आपका और लूंगा ताकि हम इस सेशन को कंप्लीट कर सकें। फिर इसी तरह सेल को स्प्लिट कर सकते हो कि मुझे कितनी चाहिए। देखें, एक सेल में 2 बन गए, मुझे यहाँ, सॉरी कंट्रोल जेड करता हूँ, स्प्लिट सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ 2 कॉलम और 1 रो चाहिए, ये देखें 2 कॉलम और 1 रो बन गई। मुझे यहाँ पर स्प्लिट सेल करता हूँ, मुझे यहाँ पर 2 कॉलम और 2 रोज चाहिए, तो मैं इसको क्लिक करके 2 रोज लिख देता हूँ, तो यहाँ पर 2 रोज। इसी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ऑटो फिल में जाओगे, सारा फिल जो है कंटेंट हो जाएगा। जैसे कि मैं जल्दी से यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा और मैं इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ पूरा और मैं आउट ऑफ फिल कंटेंट कर देता हूँ। तो क्या हुआ, देखें कि मेरा जो टेबल था वो छोटा हो गया, क्योंकि कंटेंट जितना लिखा हुआ था उतना ही उसने जगह लिया। अब मैं पहले वाले में स्पेस लिखता हूँ, तो देखें पहला वाला जो कॉलम है खुद ब खुद बड़ा होता गया, क्योंकि जितना मेरे कंटेंट ने स्पेस लिया उतना मेरे सेल्स ने मर्ज कर दिया अपने आप को, क्योंकि मैंने आउट ऑफ फिल को सिलेक्ट किया हुआ था। इसी तरीके से मैं जो हूँ और भी कर सकता हूँ। फिट टू ऑटो विंडो, ये सारे पूरे विंडो पे आ गया, सही ना। फिक्स कॉलम विक, तो ये आपकी मर्जी है, आप जिस तरीके से अपने कॉलम को रखना चाहते हो वैसे रखो। आप यहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हो। देखें, एक लाइन को क्लिक करके मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ, देख रहे हैं आप। रॉस को भी इसी तरह मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, और इसके बराबर में भी दिया हुआ है कि मैं इस रॉ को सिलेक्ट करा हूँ, तो ये देखें मैं पूरे टेबल को सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरे टेबल की रॉ एंड हाइट को कर देगा। ये देखें 2 करा, बड़ी हो गई, क्योंकि इंचेस है, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। सबकी जो है वो हाइट इतनी हो गई। विथ मतलब लंबाई करना चाहता हूँ, मैंने 1 किया, ये देखें छोटी हो गई। ये देखें, ये आपके ऊपर है, आप जिस तरीके से करना चाहो उस तरीके से आप इसको लेआउट को डिजाइन कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, सही ना। अभी हमने देखा हाइट, विथ, ऑटोफिल देखा। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। अच्छा, अभी आपको मैंने ये चीज बताई थी कि इस चीज से आप लाइव कर सकते हो पूरे, उसको क्लिक करके आप जैसे चाह रहे हो, जिस अलाइनमेंट में जा रहे हो उस अलाइनमेंट में उसको रख के दिखा सकते हो अपने यूजर्स को, अपने टेबल को जिस तरीके से आपको बनाना है उस तरीके से। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये तकरीबन एक्सप्लोर करने का है। ये खुद आप एक्सप्लोर करोगे, एक एक बटन को आप यूटिलाइज करोगे तो आपको पता लगेगा इसके एडिशनल और फीचर्स के बारे में। इसके बाद लिखा हुआ है देखो, टेक्स्ट डेकोरेशन, बहुत ही सिंपल है। ये देखें, कुछ कुछ जगहों पर आपको चाहिए होता है कि टेक्स्ट आपका ऐसे लिखे हुआ है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर ये, यहाँ पर जो है मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो सेल है वो जो है 0 कॉलम और 1 रो में आ जाए। 0 कॉलम तो होगा नहीं, 1 कॉलम तो होगा। ये देखें, ये मेरा 1 कॉलम में आ गया। अब मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ उसामा। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो है ना मेरा स्प्लिट होकर आ जाए। ये देखें, कुछ कुछ जगहों पर टेबल में आप ऐसे नाम, आप अपनी मर्जी से यहाँ पर बहुत ही ईजी है, आप इसको डिजाइनिंग पे लेके आ सकते हैं। सही है, तो सेल मर्ज आ गए कि वही बात है, सेल के ऊपर कितना, टॉप पे कितनी जगह होनी चाहिए, बॉटम में कितनी जगह होनी चाहिए, लेफ्ट पे कितनी जगह होनी चाहिए, स्पेसिंग को आप अलाउ करना चाहते हो नहीं करना चाहते। ये देखें, बहुत ही ईजी है। आप अपनी मर्जी से अपने टेबल को डिजाइन कर सकते हो लेआउट की ब्याह पर। शॉर्ट हमने पहले भी पढ़ा था, आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये मर्ज में काम नहीं करता,
तो इसको पहले मुझे मर्ज से हटाना पड़ेगा, उसके बाद हम सॉर्टिंग को यूज़ कर सकते हैं। सॉर्ट मैं पहले भी आपको बता सकता हूँ कि क्या होता है, आपके टेबल में जो डेटा होता है वो सॉर्ट कर देता है। तो सॉर्ट जो है वो लिस्टिंग और टेबल में ही काम करता है। इसी तरीके से आप जो है ये मेरे पास एक टेबल है और इसको मैंने किया। अच्छा, इस तरीके से आप ये देखो, रिपीट फॉन्ट एंड हेडर, कोई हेडर आपको डिजाइन व्यू में आप जाते हो कि रिपीट करना है तो आप यहाँ से रिपीट कर सकते हो। कन्वर्ट टू टेक्स्ट वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको जो पेज स्पेशल वाला काम था कि कोई भी चीज को आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। अब मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, देखो क्या हुआ, मेरा जो पूरा कॉलम था ना वो एक पैराग्राफ में आ गया, देख लो आप। तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट जो है ना वो ये काम करता है। अच्छा, कंट्रोल जी से अंडू होता है। आप कंट्रोल जेड दबाओगे तो अंडू हो जाएगा, वापस उस चीज में चले आएगा। और कंट्रोल जेड जितनी बार भी आपने कोई गलती की हो उतनी बार आप दबा सकते हैं। तो कंट्रोल जेड जितनी बार दबाएंगे तो एमएस वर्ड जो है वो उस गलती को सुधार देगा। तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट में इतना सा काम है कि आपके कोई भी टेबल हो उसको पूरे टेक्स्ट में, मतलब आप पैराग्राफ में करना चाहते हो या आप टैब्स में करना चाहते हो, कॉलम्स में करना चाहते हो, जैसे भी आप करना चाहते हो उसमें वो कन्वर्ट कर दे। फॉर्मूलाज आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर फॉर्मूला लिखना, तो कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो यहाँ पर। अब ये फॉर्मूला जो है ना हम सीखेंगे किसमें, वो सीखेंगे हम अपने एक्सेल में। तो फॉर्मूलाज जो मैं एक्सेल में सिखाऊंगा तो वहां पर आपको फॉर्मूलाज जो है याद हो जाएंगे, तो आप यहाँ पर इजीली लिख सकते हो। अभी यहाँ पर फॉर्मूला काम नहीं करेगा क्योंकि आपको लॉजिक्स नहीं पता होंगे। हम वो फॉर्मूला जब हम वहां से सीखेंगे तो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। वापस मैं इंसर्ट वाले उसमें आता हूँ, तो देखिए मैंने टैब्स का पोर्शन आपको पूरा कंप्लीट करा दिया। टैब्स के एक एक चीज आपको इम्प्लीमेंट कराई कि टैब्स में क्या होता है, टैब्स कैसे काम करता है और टैब्स की क्या वर्किंग है, और उसके बाद उसका टूल क्या खुल जाता है। अब हम सिंपल सा फटाफट छोटी छोटी चीजें उनको देखते हुए चलते हैं। हम पिक्चर पे आते हैं। सिंपल सी चीज है, आप इस पिक्चर को, कोई भी पिक्चर आपके पास है आप उसको इंपोर्ट करा सकते हो। जैसे मैंने एक पिक्चर है, ये मैंने इंपोर्ट करा दी। जैसे ही मैं पिक्चर इंपोर्ट कराऊंगा, देखें पिक्चर का टूल बॉक्स ऊपर खुला हुआ आपको नजर आ गया। आप इसमें ये देखें वही डिजाइन है, आप इसको डिजाइन कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट डिजाइन है, अपनी मर्जी के आप कोई भी डिजाइन इसको दे सकते हो। ये देखो बहुत ही सिंपल है। इसके बाद यहाँ पर रिमूव बैकग्राउंड। रिमूव बैकग्राउंड जो है ना वो बेसिकली पिक्चर सॉलिड होनी चाहिए। मतलब मेरे पास अभी कोई एक ऐसी पिक्चर नहीं है, मैं आपको ये एग्जांपल दिखाऊंगा लेकिन अभी नहीं दिखा सकता, मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है अभी। कोई भी पिक्चर ऐसी हो जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल सॉलिड हो, बहुत ज्यादा सॉलिड हो, डार्क हो। अगर वो बैकग्राउंड डार्क होगा ना, जब मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जैसे अभी मेरा, जैसे इसने खुद ही ग्रैब कर लिया कि इतना सॉलिड है, अभी ये सॉलिड पिक्चर नहीं थी। मैं की चेंजेस पे करूंगा, देखें मेरा जो बैकग्राउंड था ना वो गायब हो गया पीछे से। तो ये सिंपल सी चीज है जो आप इसको कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो अपनी जगह पर। ठीक है, रिमूव बैकग्राउंड। अब इस वाले ऑप्शन को हम आगे भी एक्सप्लोर करेंगे जब हम एक बिल्कुल एडिशनल फीचर डालेंगे, सॉलिड पिक्चर डालेंगे। ये देखें क्रिएशन कर सकते हैं आप। ये देखें, ये आपके ऊपर है, आप इसको डिजाइन कर सकते हो अपनी मर्जी से। कौन सी क्रिएशन चाहिए, कलर कौन सा चाहिए, आप मर्जी से कलर को सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर वो कलर हो जाएगा। तो एक नॉर्मल सी पिक्चर को आप अपनी मर्जी से बना सकते हो। ये देखें, ये कुछ इफेक्ट्स हैं, आप उन इफेक्ट्स को भी यूज कर सकते हो, आप पिक्चर के ऊपर इफेक्ट्स भी कर सकते हो। कंप्रेस पिक्चर में जाओगे तो वो पिक्चर जो कंप्रेस हो जाएगी, मतलब आपको चाहिए कि उसका रेजोल्यूशन कम हो जाए, आप यहाँ से उसका रेजोल्यूशन कम कर सकते हो। आप उस पिक्चर को छोटी बना सकते हो क्योंकि आपके पास जो है वो पिक्चर जो है वो लगता है कि आपको जो है वो पिक्चर जो है आपके पास काफ़ी बड़ी है और आप चाह रहे हो कि वो पिक्चर जो है वो छोटी नज़र आए क्योंकि प्रेजेंटेशन जो है खुलने में वो काफ़ी टाइम ले रही है। तो इसलिए आप उसको यूज़ कर सकते हो कंप्रेस में। चेंज पिक्चर क्या है, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसकी जगह दूसरी पिक्चर भी आप अपलोड कर सकते हो, तो सेम जगह पर वही पिक्चर आपको दिख जाएगी। ये देखें, ये देखें क्रिएशन इस पिक्चर में आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से दिखेगी। कलर्स में जाते हैं, कलर्स भी इस पिक्चर में दिखेंगे आपको। ये देखें, तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई इसमें
वो नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने ये अलग अलग कर दिया, रीसेट पिक्चर पे करूंगा, मेरी पिक्चर जैसी ओरिजिनल थी वैसी हो जाएगी। यहाँ से आप इफेक्ट दे सकते हो, अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हो। पिक्चर का कोई बॉर्डर देना है, देखें पिक्चर का बॉर्डर आ गया, उस बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी चाहिए, लाइन ये देख रहे हैं आप, बहुत ही कौन सा बॉर्डर होना चाहिए, स्टाइलिंग, कलर कौन सा यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर है। पिक्चर का इफेक्ट है, ये देखें, शेडो चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए, ग्लो हो जाए, एजेस जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाएं। ये आपके ऊपर है, आप इसको एक्सप्लोर जितना करेंगे आपको मजा आएगा, आपको समझ में आएगा। आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। पोजीशन क्या है, अब देखें मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिक्चर इंसर्ट करने के बाद बहुत से लोग भूल जाते हैं, नहीं कर पाते ये काम और उनको डिफिकल्टी। अब मैंने एक पैराग्राफ लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये पैराग्राफ काम नहीं करेगा, यहाँ काम करेगा ये पैराग्राफ। अब मैं इस पिक्चर को मूव करना चाह रहा हूँ, देखें ये पिक्चर मूव नहीं हो रही, ये देखें कैसे मूव हो रही है, सही से ही मूव नहीं हो रही। अब मैं इस पिक्चर को फ्रीली मूव करना चाहता हूँ, तो देखें यहाँ मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा, इसकी पोजीशन पे लिखूंगा। अब ये देखें इसकी पोजीशन अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें। अब क्या होगा, ये देखें शायद शुरू में लिखूंगा, ये शुरू में आ जाएगा, ये देखें। अब देखिए कितनी पोजीशन, एक बार भी कोई भी सिलेक्ट कर ली ना, अब ये देखें कितनी फ्रीली मूव हो रही है, देख रहे हैं आप। अब कहीं कहीं न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि पिक्चर लगी हुई है, फिर आर्टिकल लिखा होता है, बीच में पिक्चर लगी होती है, देखो आप अपनी मर्जी से इसको ग्रैब कर सकते हैं, इसको और भी ग्रैब कर सकते हैं इसकी वजह से। एक ही चीज है, इनको एक्सप्लोर करें। ये देखें इसके ऊपर टेक्स्ट आ गया, पिक्चर पीछे चले गई, पिक्चर ऊपर आ गया, टेक्स्ट पीछे चले गया, ये रैपिंग है, इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो ये अब हम देखते हैं, एक पिक्चर मैंने यहाँ पर ले ली, एक और कॉपी करके मैंने पेस्ट ले ली, और इस पिक्चर का मैं कलर कर देता हूँ ब्लू। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो पिक्चर है मेरी, ये पीछे चले जाए, तो मैं सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करूंगा। तो ये देखें इस पिक्चर को सिलेक्ट किया था मैंने, पीछे किया, ये पुरानी वाली पिक्चर इसके ऊपर आ गई। अब मैं इसी पिक्चर को सिलेक्ट करके फॉरवर्ड करूंगा तो ये फॉरवर्ड आ जाएगी। इसके नीचे पैनल है, ये देखें वही चीज लिखी हुई है, तो बहुत अच्छे से आप इसको काम कर सकते हो। सेक्शन पैनल में क्या होगा, ये आपके पास पूरा सेक्शन पैनल खुल जाएगा। यहाँ से क्या कर सकते हो, आप पिक्चर को, कौन सी पिक्चर आपको नहीं दिखानी आप हाइड कर सकते हो। ये ऑब्जेक्ट और पिक्चर पे काम करता है। अभी हम ऑब्जेक्ट देखेंगे इंसर्ट में, ये देखें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का भी वही काम है। ये देखें ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया कोई, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना बनाया आ गया। यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ये वाला ऑब्जेक्ट लिया, ये मैंने ड्रॉ किया, ये देखें यहाँ से मैं हाइड एंड हाइड कर देता हूँ, तो ये मेरे पास एक पैनल बना हुआ आ गया जो मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। अच्छा हम पिक्चर्स में थे, पिक्चर्स के सेक्शन को हमने एक पोजीशन ले ली, उसके बाद हमने देखा अलाइनमेंट क्या होता है। ये देखें सेंटर लाइन, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, मुझे सेंटर में चाहिए, टॉप में चाहिए, आप अपनी बॉटम में चाहिए, पिक्चर बॉटम में चले गई। ये देखें ये आप अपनी मर्जी से, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट भी कुछ चीज़ें जो यहाँ पर दी हुई हैं, और अपनी मर्जी से भी आप उसको ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं पिक्चर को, जिस तरीके से आपको पिक्चर को रोटेट चाहिए। पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ तक के आपको पिक्चर को क्रॉप करना है, पिक्चर को क्रॉप करें, इंटर मारेंगे, वो पिक्चर क्रॉप हो जाएगी। तो सारे काम कर सकते हैं। पिक्चर की हाइट और विड्थ बड़ी करनी है, वैसे बड़ी कर सकते हैं। कॉर्नर में एजेस हैं, इसको दबा कर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये बड़ी और छोटी हो जाएगी। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो पिक्चर आपने देखी, हमने एसोलेशन वाले ग्रुप में पिक्चर्स को इंक्लूड करना दिखाया। बस हम आज जो है वो ये 3 चीज़ें कवर करते हैं, उसके बाद इस सेशन को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि सेक्शन लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है। तो हम जल्दी से शेप्स देख लेते हैं। शेप्स अभी मैंने आपको बताया, ये शेप्स क्या होते हैं, कोई भी शेप ड्रॉप करो, वही सारे इसमें फंक्शनलिटी है जो कि फंक्शनलिटी आपके पिक्चर में थी। ये देखें सारी फंक्शनलिटी वही है राइट पर। आप किस तरह बड़ा कर सकते हो, बैकग्राउंड में 2 चीज़ें चाहिए तो कौन सा बैकवर्ड चाहिए, कौन सा फॉरवर्ड चाहिए, आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हो। इसकी
इसके शेप की कौन सी आउटलाइन का कलर होना चाहिए, आउटलाइन का क्या कलर होना चाहिए। देखिए बार वाली आउटलाइन का कलर क्या हो गया, ये अपनी मर्जी से कर सकते हो। इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट भी लिख सकते हो आप। ये देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसके अंदर टेक्स्ट आ जाएगा। देख रहे हैं आप, उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखें यहाँ पर अपनी मर्जी से उस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है। ये फॉर्मेटिंग हम होप में सारी पढ़ चुके हैं, ये सारी फॉर्मेटिंग वही आ गई। ये देखें टेक्स्ट ऐसा हो जाए, टेक्स्ट ऐसा हो जाएगा। ये वो चीजें हैं जो हम पढ़ चुके हैं। अभी ये नजर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने कलर ही आला कर दिया। ये देखें सिंपल सी चीज है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सारी वो चीजें जो रिपीट होती जा रही हैं, जो हमने पिक्चर में पढ़ी थी, ये सारी वो चीजें हम नई ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, हम एक शेप को ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर एडिट शेप में जाएंगे, एडिट पॉइंट, उसके पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं, नई शेप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें शेप नई क्रिएट हो गई, इसको कलर कर सकते हैं। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो हमने यहाँ पर इंसर्ट वाले टैब में देखा तो पिक्चर और शेप्स की तमाम चीजें एक ही थी, और जो उनका टूल बार था उसमें भी एक ही चीज थी, वो आपको एक ही तरीके के डिजाइन दिखा रहे थे। अब हम जाते हैं अपने स्मार्ट आर्ट की तरफ। स्मार्ट आर्ट जो है ना, वो एक बहुत ही एडवांस आर्ट है, जो कि आपको एक इस तरीके से पिक्चर्स प्रोवाइड करता है। आपकी मर्जी के मुताबिक आप कोई भी पिक्चर ऐसी लेना चाहते हो जो कि आपके मुताबिक हो। आपको ऐसी पिक्चर चाहिए अपनी पैराग्राफ में, या आपको चाहिए कि मेरी प्रेजेंटेशन जो है बड़ी ज़बरदस्त बने और मेरी प्रेजेंटेशन में डॉक्यूमेंट में कुछ स्लाइड भी हो, कुछ भी हो। बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे आप इसको एक्सप्लोर करें। एक एक लिस्टिंग के लिए, जैसे वहाँ बुलेट्स यूज कर रहे थे लिस्टिंग के लिए, एक अलग ही पैनल इन्होंने बना के दिया हुआ है। बड़ा खूबसूरत है ये। आप इसको एक्सप्लोर करेंगे आपको समझ में आएगा। आप इसके अंदर लिख सकते हो टेक्स्ट, ये देखें अपनी मर्जी से यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो। इसमें यहाँ पर कलरिंग कर सकते हो, ये देखें बाय डिफॉल्ट कुछ कलर हैं, आप अपनी मर्जी से कलर करो। यहाँ पर कुछ डिजाइन हैं, ये देखें, ये देखें मैंने ऐड पे क्लिक किया, एक और ऐड हो गया। मुझे ऐड बुलेट करना है, ये देखें बुलेट ऐड हो गया। ये आप अपनी मर्जी से ये चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। आपको ये जो आर्ट है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, ये वाला पोर्शन, ये तीनों पोर्शन चार्ट में आपको कवर करा रहा हूँ भी। आपको ये वाला पोर्शन अच्छे तरह से एक्सप्लोर करना है ताकि आपको एक एक चीज डीपली यहाँ पर पता लग जाए। चार्ट की तरफ आते हैं। चार्ट भी वही है, चार्ट सिंपल सी आपको पता होगी बात कि चार्ट क्या होता है। और चार्ट में आप बार्स बना सकते हो, ग्राफ बना सकते हो। ये चार्ट प्रेजेंटेशन में बहुत काम आता है। तो ये चार्ट जो है एक्सेल में हम काफी हद तक सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अभी हम ओवरव्यू देख लेते हैं। यहाँ पर चार्ट पे जैसे क्लिक करता हूँ, देखेंगे ये चार्ट आ गया और छोटा सा एक एक्सेल का पॉइंट खुल गया जहाँ पर मैं वैल्यूज देख सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एप्पल, तो मेरे पास ये एप्पल आ गया पहले वाले पे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं मैंगो, मैंगो आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया 1, एरिया 2। तो अभी हमने देखा यहाँ पर कितने खूबसूरत तरीके से कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक चार्ट क्रिएट किया और चार्ट के अंदर मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज दिख रहा हूँ वो वैल्यूज आप देख सकते हैं। इसी तरह मैं उस एरिया 1 में लिख देता हूँ कि मेरे 10 एप्पल बिके। तो ये देखें मेरा बार उस तरीके से हैंडल हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ दो ही हो कैटेगरी, एक एप्पल और मैंगो की, तो मेरे पास सिर्फ दो ही चीजें आ गई, एप्पल और मैंगो। और मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक ही दो ही एरिया हैं, तो उनका मुझे डिफरेंशिएट बता के दिखाओ। ये देखो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो ये देखें मेरे पास ये दो एरिया आ गए। मैंने देखा है कि एप्पल एरिया 1 में 10 बिके, एरिया 2 में मेरे पास 12 बिके। तो ये देखें कंपैरिजन आ गया। तो ये चार्ट इस तरीके से हैं, डिफरेंट चार्ट हैं। चार्ट के भी वही, अगर मैं चार्ट के डिजाइन फॉर्मेट की बात करूंगा, यहाँ पर आता हूँ, इसको मैं कैंसिल कर दूंगा तो ये ऐसे ही सेव रहेगा। अब मैं चार्ट के फॉर्मेट की बात करता हूँ, देखें ये सारी वही चीजें जो कि आपने पिक्चर में देखी थी, शेप में देखी थी, स्मार्ट आर्ट में देखी थी। डिजाइन में भी जाते हैं ना तो आपको वही चीजें मिलती हैं। ये देखें ये चार्ट के अलग अलग डिजाइन आ गए, कलर्स आ गए। ये तकरीबन वही चीजें जो आपको मिलती हैं। अब आपको चाहिए कि आप दोबारा इसका डेटा डालना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे, आप दोबारा उसका डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आप लोगों ने खुद एक्सप्लोर करना है ताकि आपको चीजें पता लगे, आपको सीखने का और मौका मिले। जब आप खुद एक्सप्लोर करोगे ना तो बहुत अच्छी चीज है। और ये आखिरी चीज है
इस क्लास की जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट के तो आपको पता ही लग रहा होगा कि स्क्रीनशॉट क्या होता है। आप स्क्रीनशॉट क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करोगे, जैसे कि मेरे पास ये विंडो खुल गई और मैं यहाँ से लेकर यूँ ड्रैग करूंगा तो सिर्फ इतना सा स्क्रीनशॉट मेरे पास आ जाएगा। ये पिक्चर वाला आएगा और वही पिक्चर के फॉर्मेट आ जाएगा जो पिक्चर के फॉर्मेट होते हैं। बहुत ही सिंपल है स्क्रीनशॉट में, और कुछ नहीं है। कुछ स्क्रीनशॉट जो मेरे पास विंडोज खुली नहीं है, जैसे मेरे पास यहाँ पर ये अब पार्टिसिपेंट जितने पार्टिसिपेंट शो हो रहे हैं उसकी एक विंडो खुली हुई है, मैसेज की विंडो खुली हुई है और जूम खुला हुआ है, और ये मेरे पास पीछे मेरी अपनी विंडो जो एक फाइल ऑप्शन खुला हुआ है, तो मैं उसकी भी पिक्चर देख सकता हूँ। सिर्फ उसको पे क्लिक करूंगा, डायरेक्टली उसकी पिक्चर आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है ये वाला स्क्रीनशॉट जो है वो। इसमें आप ज़्यादा कुछ फंक्शनलिटी नहीं है, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम है। तो जनाब आज हमने बहुत कुछ सीखा। आज हमने इंसर्ट के टैब के बारे में सीखा, पेजेस के बारे में सीखा, टेबल्स के बारे में सीखा, इलस्ट्रेशंस के बारे में सीखा कि भाई इलस्ट्रेशन में क्या क्या है, पिक्चर है, शेप्स हैं, स्मार्ट आर्ट है, चार्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने करना ही है कि आप जो लोग जा चुके हैं अभी और जो लोग अभी इनरोल्ड है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ग्रुप में ये चीज़ें जो हैं वो लोगों को बताएंगे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ सब। तो कोई ना कोई एक बंदा जो है वो इसकी ड्यूटी ले रहा है कि वो जो भी आज में लेक्चर हुआ है, जो भी चीज़ें छोटी मोटी हुई हैं, उन चीज़ों को अगर उसने रिकॉर्ड किया है तो वो ग्रुप में लोगों को बताए। तो क्योंकि लोगों की हेल्प डाउन करो, आपको भी प्रैक्टिस होगी, लोगों को भी नॉलेज होगी। तो करना ये है कि सबसे पहले आपने जो है इन छुट्टियों में जो मेरी क्लासेस के सेशन नहीं होंगे, वेडनेसडे वाले दिन आप लोगों ने मुझे सबमिट कराना है। वेडनेसडे सेशन अटेंड होने से पहले 6 बजे, ठीक 6 बजे आपने सबमिट कराना है। और सबमिट कैसे कराना है, आपने अपना नाम लिखकर वो फाइल को शेयर करेंगे आप उसी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। करना ये है कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है, खुद पैराग्राफ लिखना है, कुछ भी हो सकता है, एक पेज का पैराग्राफ कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज लिख लो, आपके ऊपर है। उस पैराग्राफ में हेडिंग होनी चाहिए, उस पैराग्राफ में पिक्चर होनी चाहिए। मतलब पैराग्राफ का मतलब ये नहीं कि एक पैराग्राफ हो, एक पेज पर एक ऐसे नुमा जैसे कहते हैं ना वो लिखा हो, उसमें हेडिंग होनी चाहिए, स्टाइलिंग होनी चाहिए, खूबसूरत सा होना चाहिए, जो चीज़ बोल्ड होनी चाहिए वो बोल्ड हो, जो चीज़ इटैलिक होनी चाहिए इटैलिक हो। एक उसमें टेबल बना होना चाहिए, ठीक है ना, टेबल के अंदर वैल्यूज लिखी होनी चाहिए। तो जितनी भी आपको चीज़ें बताई हैं वो आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आपको करना है क्या है, टॉपिक डिसाइड कर लो सबसे पहले, उसके बाद उसका टेक्स्ट लिखो, टॉपिक का हेडिंग होनी चाहिए, उसके अंदर लिस्टिंग होनी चाहिए। लिस्टिंग क्या, जो आपको अभी आपको मैंने बताई है, बुलेट वाली लिस्टिंग, 1 2 3 वाली लिस्टिंग भी हो या बुलेट वाली भी हो, ये आपके ऊपर है। ये होनी चाहिए, टेबल होना चाहिए, एक पिक्चर होनी चाहिए, और स्टाइलिंग। ये वाला काम जो है ना, ये आपने मुझे सबमिट कराना है वेडनेसडे वाले दिन 6 o'clock तक। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो हैं वो अभी स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप पे भी अभी आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, और आप जो है ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन लोगों को बोलें कि ये वाला काम सबमिट कराना है 6 बजे तक, लोगों की हेल्प करें। और ये जो है ना आपने काम करना है, जिसका काम अच्छा होगा, जिसका काम खूबसूरत होगा, जिसने चीज़ें अच्छी की होंगी, उसको उस हिसाब से मार्क्सिंग मिलेगी। फिर जब हम फाइनल अपना सेशन करेंगे, फाइनल टेस्ट देंगे, तो मैं सिलेक्ट करूंगा कि किस बच्चे को सर्टिफिकेट की तरफ लेके जाएं और किसको ना लेके जाएं, क्योंकि मैं हर किसी को सर्टिफिकेट एनरोल नहीं करा सकता। जितनी मेरी कोशिश होगी मैं उतने बच्चों को एनरोल कराऊंगा, क्योंकि आप ग्रुप में देखें कि 60+ पार्टिसिपेंट हैं, और अभी पार्टिसिपेंट जो है अभी 14-15 आ रहे हैं, कभी 20 आ जाते हैं, कल 30 आ गए थे। तो ये बढ़ते, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग थोड़ी देर के लिए आते हैं, तो ऐसा सेशन ले रहे हैं। तो जो मैं भी इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ ना, मैं भी आपके साथ 1.5 घंटे से बैठा हुआ हूँ, तो मेरा भी टाइम जो है यहाँ पर, मैं किसी से चार्जेस नहीं ले रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगला भी मेरे साथ टाइम लगाए। तो जो टाइम लगाएगा, जो पार्टिसिपेट करेगा, उसी को मैं सर्टिफिकेट दिलाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट का। और मैं यहाँ पर सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं मेरे पास, कौन मेरे पास पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, किसकी अटेंडेंस आ रही है, सब कुछ मेरे पास रिकॉर्ड है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो है काम है आपने करना है,
और करके शेयर करना है। अच्छा, करके शेयर कहाँ करना है? ग्रुप पे नहीं करना, ग्रुप पे नहीं करना, क्योंकि ग्रुप पे बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं। इस मेल पर आपने काम को भेजना है अपने नाम के साथ, पूरा नाम लिखना है आपने, पूरा नाम अपना कंप्लीट नेम लिखना है, और कंप्लीट नेम के साथ आपने मुझे मेल करना है अपना काम, वर्ड की पूरी फाइल आपने मेल करनी है मुझे। तो ये सारा काम जो है ना वो देख लें आप, इसका स्क्रीनशॉट कोई बच्चा ले ले, उससे रिक्वेस्ट है, और वो ग्रुप में शेयर कर दे कि भाई ये वाला काम जो है वेडनेसडे को ठीक 6 बजे तक सबमिट कराना है, आखिरी डेट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। और कोई भी सवाल हो ग्रुप में, आप लोग जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए उन लोगों के सवालों के जवाब देगा, और मेरी तरफ से कोई भी गलत चीज़ बोल दी हो या कोई चीज़ गलत लगी हो तो खैर आफियत चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।